कि what is x coordinate? It is the perpendicular distance from y axis, not from x axis, from y axis. y में आपने y माइनस करते समय आपने ये माइनस ये करा है, तो x माइनस करते समय भी ये माइनस ये करना है। ऐसा मत करना कि ये माइनस ये कर दिया x करते समय, नहीं। p का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, कैसे निकलेगा? m इंटू एक्स टू, अरे सिंपल, ये 1 जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x निकालो तो 1 जाके -2 में, तो -2 प्लस 2 जाके 4 में, तो ये आपका ये डिवाइडेड बाय 1 + 2 मतलब 3। इजी है। -1 कितना होता है? -2, -2 का स्क्वायर भी होता है 4। तो ये आपका है दोस्तों √8। हाय, क्या हाल चाल? आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एनसीईआरटी है ना, उसके बैक एक्सरसाइजेस हैं, 2 एक्सरसाइज है, उसके सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन, अगर इन केस अगर आपने इस वीडियो में क्लिक करा तो हो सकता है कि आप एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन करते समय आप अटक गए हो। और एक और बात हो सकती है कि भैया सारे टीचर्स, सारे बच्चे जो लास्ट ईयर के टॉपर्स होते हैं, एक बात सब कहते हैं कि भैया एनसीईआरटी तो कर ही लीजिए, बाकी कुछ कर रहे हैं या ना करें बोर्ड की प्रिपरेशन करते समय। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं ऑफ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे यार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर बोलूं तो मोटा मोटा सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। आप 3 भी कह सकते हो, पर वो दूसरे में ही तीसरा आ जाता है। कहने का मतलब क्या, बताता हूं। एक आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आपको, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले पर क्वेश्चन है, और दूसरी एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज है, और दूसरी एक्सरसाइज में दोस्तों आपको सेक्शन फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का। सेक्शन फॉर्मूला के एक पार्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला भी होता है। तो मोटा मोटा कहूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये 2 या 3 चीजें हैं, आपका चैप्टर खत्म है। अच्छी बात ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक स्कोरिंग चैप्टर, मतलब आपको कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से घबराना नहीं है। हाँ, बस यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या बोलो। हाँ, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन अच्छे से करना पड़ेगा, फोकस करके करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से लंबे कैलकुलेशंस हो जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भैया। अच्छा, अब आई होप कि आप लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखने आए हो, तो कॉन्सेप्ट आपको पहले ही सिखाए गए होंगे, बाकी नहीं सिखाए गए तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया 2 एक्सरसाइजेस हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करते हैं, जहां पर सारे क्वेश्चंस आपके डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पर पूछे गए हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत है ना। सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला एक बार क्लियर कर देता हूं। तो यार समझो, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए, फिर लोकेशन बताने के लिए मैं उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद लेता हूं। किसी भी पॉइंट की लोकेशन होगी, उस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए मैं उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद लेता हूं। 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात बच्चों को नहीं पता होती, 11th 12th में पहुंच जाते हैं, ये बेसिक सी बात नहीं पता होती। एक बार आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा क्या, कि व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, नॉट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, लिख दीजिएगा। चलिए तो फटाफट आपको मैं क्लियर करता हूं। दोस्तों मानो आपके पास एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने बोला x1, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने बोला x1, y1। ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। सर x1 y1 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो दूसरा पॉइंट होगा उसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसको मैं x2 और y2 कह रहा हूं। याद रखिए, आप सबसे पहले हमेशा x लिखते हैं, फिर आप y लिखते हैं। समझ में? x कोऑर्डिनेट का अच्छा नाम एब्सिसा होता है, y कोऑर्डिनेट का अच्छा नाम ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे कोई बोले कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताइए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताइए, फिर सिंपल भाषा में ये लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, तो वो निकालने के लिए आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर आपको ए बी डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ क्या? स्क्वायर रूट ऑफ क्या? y कोऑर्डिनेट का माइनस करके स्क्वायर कर दो, x कोऑर्डिनेट का माइनस करके स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं। y कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर कर दो, x कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर कर दो। सर y2 माइनस y1 करना है या y1 माइनस y2 करना है? कुछ भी करो, बात बराबर है, ठीक है। चलिए, तो अब मान लो मैंने लिखा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये आपका फॉर्मूला है, किस तरीके से यूज करना है अभी मैं आपको बस सिखाने वाला हूं, बस आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, y कोऑर्डिनेट माइनस करके होल स्क्वायर प्लस x कोऑर्डिनेट माइनस करके होल स्क्वायर। आइए तो आपसे बोला सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो सिंपल है दोस्तों, देखो एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, या आपका मान लो 2,3 बोला है, या आपका मान लो 4,1 बोला है, ठीक है। लेट करते कि भैया चलो ये P है, लेट करते हैं ये Q है। आपको क्या निकालना है, आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आराम आराम से करिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस गलती नहीं करना कोई भी वैल्यूज लिखने में। चलिए तो आपको पता है व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या करो, इसको आप x1 नाम दे दो, इसको आप y1 नाम दे दो, इसको आप x2 नाम दे दो, इसको आप y2 नाम दे दो, ठीक है। बस अब अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले आप उतारे कॉपी में, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल 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 स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है सर, आगे देखिएगा। चलिए तो लगाते हैं फॉर्मूला। दोस्तों हमको निकालना है PQ, आराम से PQ निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ y2 मतलब 1, एकदम आराम से, y2 मतलब 1, तो y2 की जगह लिखा 1, लगाया है माइनस, लगाया है माइनस, लगाया है माइनस, ठीक है। y1 की जगह 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस x2 माइनस x1, तो 4 लिखा, बीच में लगाया माइनस, x1 कितना 2 का होल स्क्वायर, कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 3 कितना होता है, -2, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यार आपका अंडर रूट 4 प्लस 4 यानी अंडर रूट 8। अच्छा दोस्तों अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, यस और नो, 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो एक 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर, आपका आंसर आ गया 2√2 यूनिट्स, 2√2 यूनिट्स। सर यूनिट्स क्यों, हमें नहीं पता कि सेंटीमीटर है कि मीटर की किलोमीटर है कि डेसीमीटर है कि सेंटीमीटर की मिलीमीटर है, हमें नहीं पता यूनिट क्या, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स लिख देते हैं। क्लियर है, सिंपल। चलिए अगला वाला, गलती नहीं करनी, ओके सर। चलो दोस्तों इसको मैंने बोला x1, इसको मैंने बोला y1, इसको बोला x2, इसको बोला y2। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला आपको पता ही है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो निकाल दें, ओके सर। चलिए इसको क्या a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, तो ए बी डिस्टेंस कितना आएगा, फटाफट निकाल लो, फटाफट निकाल लो। तो आराम से, अब देखो आराम से, y2 माइनस ऑफ 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, देखो क्या गलती, x2 की जगह आप लिखोगे -1, x2 की जगह, यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट गलत लगाए। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी, क्या कि आप कैलकुलेशन अच्छे से कर रहे हो। x2 की जगह -1 लिखा, अब बच्चे क्या गलती करते हैं, अच्छा x1 की जगह -5 लिख दिया, क्या ये सही है, क्या ये सही है, सोच के देखो, मैं आपको आपकी गलती भी बता रहा हूं, सोच के देखो क्या ये सही है गलत है। दोस्तों देखो मैं बताता हूं, x2 की जगह लिखा -1, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले, अरे ये माइनस लगाना तो यहां पे माइनस लगाओ, x1 की वैल्यू क्या, x1 की वैल्यू भी -5, तो -1 माइनस ऑफ -5, ऐसा है कुछ ये। क्या ये बात समझ आ रही है, क्या ये बात समझ आ रही है। आप डायरेक्ट यहां पे -5 लिख देते, पर नहीं, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस पहले आएगा, फिर x1 की वैल्यू में भी माइनस है, ठीक है। कितना होगा 3 माइनस 7 -4, तो ये आ गया -4 का होल स्क्वायर प्लस, दोस्तों ये आ गया -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 कितना होता है 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है, तो बस -4 का स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 16 प्लस 16 अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 को दोस्तों आप प्राइम फैक्टराइज अगर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, 5 बार 2 आ गया, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक और 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ गया, तो ये आपका बेसिकली 4√2 यूनिट्स आ गया आंसर। मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है 4√2 यूनिट्स। क्लियर, इजी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, तो वो नंबर की जगह कुछ ए बी दे देंगे ताकि आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में डरे।
चलिए भाई वही बात फटाफट करेंगे। x1 y1 x2 y2 आप लोग सीख गए, डायरेक्ट करें। चलिए तो डायरेक्ट करते हैं, जरा ध्यान देना। फॉर्मूला क्या है भैया? फॉर्मूला है आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, जरा रखिए जरा। तो अंडर रूट ऑफ y2 कितना, आराम से वैल्यूज रखनी एकदम आराम से। y2 की जगह मैंने लिखा माइनस बी, फिर लगाया फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 की जगह ए, बहुत बढ़िया, y1 की जगह बी, सॉरी, ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया आपका होल स्क्वायर प्लस x2 की जगह दोस्तों माइनस ए, फिर लगाया फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 की जगह आपका ए। ये ऐसा आ गया, कितना हो गया? माइनस बी कितना होता है? माइनस का 2b का होल स्क्वायर, माइनस ए कितना होता है? माइनस का 2a का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका अंडर रूट। आराम आराम से सॉल्व करना है। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आपका 4b स्क्वायर आएगा। वैसे यहां पे माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसा कुछ। दोस्तों अब यहां पे क्या कर सकते हैं मैं बताता हूं आपको। 4 कॉमन दिख रहा होगा, 4 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं, सॉरी, अंडर रूट लिखा आपने, 4 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। ये बात क्लियर है? बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, सर ये अंडर रूट ए स्क्वायर काट दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये जो अंडर रूट है ये 4 का भी है और इसका भी है, 4 का भी है और इसका भी है। समझ में आया ये चीज? हाँ सर, आगे देखना जरा। तो इसको आप और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो? आपने सुना अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। मैंने अंदर एक और अंडर लगा दिया, माफ करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ये बात? ठीक है सर। अब अंडर रूट के अंदर 2 2 है, तो आप इसको एक 2 बाहर निकाल लो, आपका अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ये वाले स्क्वायर से नहीं कटेगा। अगर ऐसा लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ, तो आप मान सकते हो कि अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाता है ये, और अंडर रूट बी स्क्वायर अलग हो जाता, तो ये ऐसा कट जाता, ये ऐसा कट जाता। अगर मल्टीप्लीकेशन में होता तो कट जाता, पर अभी प्लस में है तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर है। आप यहां पे यूनिट्स लिख लीजिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपके कुछ बेसिक सवाल थे डिस्टेंस फॉर्मूले पर। अब इसी पर थोड़ा सा वैरायटी ऑफ सवाल करने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान दीजिए क्या बोल रहा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ये एंड ये। तो फटाफट डिस्टेंस निकाल ले। कितना आसान है भैया, ये तो कितना आसान है। ये आपका y2, ये आपका x2, ये आपका कितना कितना भैया, ये आपका y1, ये कितना x1। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, इजी है ना। अभी तक मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजी लगा होगा। सर ये क्या लिखा हुआ है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। दोस्तों एनसीईआरटी जब आप बुक रीड करते हो, वहां पे स्टार्टिंग में एक 7.2 फिगर बना हुआ है। उस फिगर में आपको ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए, बी के कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए, आपको बोला दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालिए। बहुत आसान है, करने की भी जरूरत नहीं है। आई होप आपको अभी तक डिस्टेंस वाला सारा समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चल दोस्तों। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ये एंड ये आर कोलिनियर। क्या बोला कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, पता करिए। कोलिनियर का मतलब क्या, मैं बताता हूं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स। सर 3 से कम नहीं हो सकते, नहीं, 3 से कम पॉइंट्स कोलिनियर हमेशा होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 से कम मतलब 2 पॉइंट्स की बात करूं तो 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। सर कोलिनियर का मतलब क्या, पहले ये तो बताओ। बताता हूं दोस्तों, मैं 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को कोलिनियर कहता हूं। मैं 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को कोलिनियर कहता हूं। कब कहता हूं, जब वो एक ही लाइन पर लाए करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास एक पॉइंट है ये, मेरे पास एक पॉइंट है ये, मेरे पास एक पॉइंट है ये, मेरे पास एक पॉइंट है ये। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे? अभी बताता हूं। अगर मैंने एक लाइन बनाई, हाँ हाँ हाँ, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं, इसलिए ये कोलिनियर है। तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को आप कोलिनियर कब कहते हैं, जब वो एक ही लाइन पर लाए करते हैं। सर पर 3 क्यों, 2 क्यों नहीं? क्योंकि 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे। आप कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, इधर लो इधर लो, एक लाइन बनाओगे, दोनों एक ही लाइन पर लाए करेंगे। एक इधर लो एक इधर लो, एक लाइन बनाओगे, दोनों एक ही लाइन पर लाए करेंगे। एक मुंबई में लो, एक चेन्नई में लो, एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो जो दोनों के ऊपर से गुजरेगी।
तो दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, इसलिए मैं तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की बात करता हूं। तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स को आप कोलिनियर तब कहते हैं जब वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें। समझ में आ गया? ठीक है, हमसे क्या बोला, पता करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब तीन पॉइंट्स दिए मोटा मोटा, अरे तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब तीन पॉइंट्स दिए मोटा मोटा, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं ये पता करना है। कैसे पता करेंगे मैं बताता हूं। तो इमेजिन करना जरा दोस्तों, मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है? हाँ है। क्या ये तीन पॉइंट्स उनको मत देखो, क्या ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है? हाँ है। तो अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, समझना, तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसा लिख सकते हो यहां पे कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा। क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो? क्या ये बात समझ आ रही है भाई? समझ में आ रहा है? ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी प्लस बी सी करूंगा तो वो ए सी के बराबर आएगा, ए बी प्लस बी सी करूंगा वो ए सी के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ सर आ रहा है। तो बस ऐसे ही आपको चेक करना है क्या, कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आएगा। और इसका उल्टा भी सही है, अगर वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर होंगे। फिर से बोलूंगा, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो आप ऐसा लिख सकते हो। इसका उल्टा भी सही है, अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। सर कहने का मतलब क्या, अभी समझाता हूं। देखो जरा दोस्तों, मानो इसको आपने बोला ए, मानो इसको आपने बोला ए, इसको आपने बोला बी, इसको आपने बोला सी। समझना मेरी बात ध्यान दे, ठीक है दोस्तों। आप फटाफट मुझे ए बी निकाल के बताएं। सबसे पहले तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार उतार दें यहाँ पे क्वेश्चन में। क्या, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार आप, जब आप क्वेश्चन में मल्टीपल बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जा रहे हो तो आप एक बार बस डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दीजिए, फिर आप बार बार लगाते जाइए। चलिए, तो अगर आप ए बी निकालोगे, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप ए बी निकालोगे एकदम आराम से, ठीक है, तो ए बी मतलब 3 माइनस 5 करना पड़ेगा, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है जरा सॉल्व करो। 3 माइनस 5 मतलब माइनस टू का स्क्वायर 4 होता है, 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 5। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, यह आपका आ गया दोस्तों अंडर रूट 5। अब आप फटाफट बीसी निकालिए, अब सारे डिस्टेंसेस निकालो। आप ये दोनों निकालो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो। ठीक है, ठीक है सर। आइए बीसी निकालते हैं एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। तो y2 माइनस मतलब -11, बीच में -3, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे लिखा -11 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। सही है? अरे भाई x वाला माइनस करके स्क्वायर, तो यहां पे x -2 है, बीच में लगाया माइनस, और यहां पे x 2 है। ठीक है, कितना आ गया आपका? ये आपका दोस्तों -11 -3 मतलब -14, -14 का स्क्वायर होता है, -14 का स्क्वायर होता है 196, -2 -4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये आ गया कुछ ऐसा, ध्यान से देखिएगा। तो 196 प्लस 16, ये आपका आ गया दोस्तों 212 अंडर रूट 212। आप चाहो तो यहां पे यूनिट्स लिख लो, आप चाहो तो यहां पे यूनिट्स लिख लो। अभी कुछ मत करना, अभी फटाफट आप एसी निकालिए। अब आप फटाफट एसी निकालिए, ठीक है, ध्यान देना जरा। ठीक है, तो -11 -5, सही है, -11 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर, एक्स वाला माइनस करके स्क्वायर, वाई वाला माइनस करके स्क्वायर। ठीक है, तो -11 -5 कितना होता है? -16, -16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, या आपका रहा अंडर रूट 265। सही है? यूनिट्स क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, अब मुझे बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? मेरे ख्याल से आपको इन तीनों में सबसे बड़ा ये दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो 2 का डिस्टेंस प्लस करके तीसरे के डिस्टेंस के बराबर आएगा। फिर से बोलूंगा, तो 2 का डिस्टेंस प्लस करके इन दोनों, ये प्लस ये करोगे तो आपका तीसरे के बराबर आना चाहिए। पर क्या यहां पर ऐसा हो रहा है? एक का डिस्टेंस क्या बाकी दोनों के डिस्टेंस प्लस करके आ रहा है? भाई देखो, सिंपल सी बात है, ये सबसे बड़ा है,
इन तीनों में ये सबसे बड़ा है, तो इसका ये बराबर ये दोनों का प्लस करके आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मतलब कोलिनियर नहीं है। फिर से बोलूंगा, आप यहां पे ध्यान से देखो, √265 और √5 यहां पे लिखा, यहां पे अंडर आपने 212 लिखा, इन दोनों का प्लस करके ये नहीं आ रहा ना, मतलब क्या, नॉट। आप ऐसा लिख सकते हो, सिंस AC is not equal to since AC is not equal to AB plus BC, therefore ABC are not collinear। मैं फिर से बताऊंगा करना क्या है। 3 पॉइंट्स दिए होंगे, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो। किसी तीसरे का डिस्टेंस बाकी दोनों डिस्टेंस प्लस करके नहीं आ रहा, मतलब कोलिनियर नहीं है। समझ में आया? सिंपल, इतना इजी है। चलिए अब ये वाला करते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूले पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस है। चेक वेदर ये तीनों पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चेक करना है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं, क्या ये किसी ट्रायंगल, किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोने, किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल होगा। ठीक है सर। उस ट्रायंगल में इसको मैंने बोला P, इसको मैंने बोला Q, इसको मैंने बोला R। मानो P मैंने लिया 5, -2, मानो Q मैंने लिया 6, 4, और मानो R मैंने लिया कितना, 7, -2। अब आप क्या करो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, या फिर ये तीन कोने किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी दो साइड्स इक्वल है कि नहीं है। मतलब इसकी साइड्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सिंपल है। ये साइड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये साइड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये साइड कैसे निकालेंगे, DF यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से। चलिए तो सबसे पहले आप हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख दीजिए। एक बार क्यों लिखना है सर, क्योंकि देखो भाई, आप बहुत बार जब डिस्टेंस और लगाओगे क्वेश्चन में, तो आप बार बार तो फॉर्मूला नहीं लिखोगे, तो आप एक ही बार लिख दो बस। ठीक है, चलिए लगाते हैं भैया। तो फटाफट सबसे पहले PQ निकाल लेते हैं। आइए, PQ कितना आएगा भैया, आराम से देखिए। तो y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 4 -2। सही है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, -2 -4। अरे भाई y लिखा बीच में माइनस, समझ में आया? तो देखो -4 आपने मान लो यहाँ पे 4 लिया, फिर बीच में लगाया माइनस, फिर यहाँ पे -2 लिखा। या तो ऐसा कर सकते हो, या फिर ये माइनस ये अभी आप ये माइनस ये कर रहे हो, अब आप ये माइनस ये भी कर सकते हो कि -2 y लिखा बीच में लगाया माइनस, यहां पे लगा -4। जैसी आपकी मर्जी। एक काम करते ये माइनस ये करते ज्यादा आसान लगेगा। तो -2 ऑफ -4, तो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 -6 का होल स्क्वायर। याद रखना y में आपने y माइनस करते समय आपने ये माइनस ये करा है, तो x माइनस करते समय भी ये माइनस ये करना है। ऐसा मत करना कि ये माइनस ये कर दिया x करते समय, नहीं। 5 - 6 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है ये आपका, ये आगे -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 5 - 6 में -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो ये आपका आ गया √37 यूनिट्स। बहुत बढ़िया। आगे देखिए QR निकाल लेते हैं अब। व्हाट विल बी QR, एकदम आराम से। तो -2 माइनस ऑफ -4 लिख लू, वो माइनस ये कर रहा हूं। ठीक है, तो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 6 का होल स्क्वायर। 7 - 6 का होल स्क्वायर कितना आ गया आपका, -6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1। क्या बात है, ये भी आपका √37 यूनिट्स। देखो ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना तो दो साइड्स तो आपकी √37 मतलब ये भी √37, ये भी √37। तो सर बोल देंगे ना सर आइसोसेलेस है, नहीं दोस्तों, PR भी निकालिए। क्या पता इक्विलैटरल हो जाए, PR भी निकालिए। क्या पता तीनों साइड इक्वल आ जाए। चलिए तो -2 माइनस ऑफ -2, अब गलती नहीं, देखो y लिखा बीच में लगाया माइनस, फिर लिखा -2, गलती नहीं, बिल्कुल गलती नहीं। चलिए तो -2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 5 का होल स्क्वायर।
7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आइए, तो -2 + 2, -2 + 2 मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। बहुत बढ़िया। 7 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये आपका आ गया √4 जो कि 2 यूनिट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है क्या कि भैया सिंस, आप ऐसा लगोगे, सिंस, ये सिंस का साइन होता है, जो पी क्यू है वो क्यू आर के बराबर आ रहा है, मतलब √37 है दोनों। देयरफॉर ये सिंस का साइन, ये देयरफॉर, देयरफॉर क्या, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है? दो साइड्स इक्वल आ रही है मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए अगला करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको बोलेंगे क्वाड्रिलैटरल दे दिया। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? इसके आपको चार कोने के, चार कोने आपको पता होंगे, समझ में? अरे क्वाड्रिलैटरल मतलब चार साइड का, ठीक है, चार कोने होंगे, चार एंगल होंगे, ठीक है। अब आपको अगर क्वाड्रिलैटरल को, चलो मैं आपको क्वेश्चन से सिखाता हूं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। एक क्लासरूम में चार स्टूडेंट्स या फिर 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, कोई ए पर बैठा है, कोई डी पर बैठा है, कोई सी पर बैठा है, कोई बी पर बैठा है, ठीक है। चंपा एंड चमेली, भैया चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली बाहर क्लास से आते हैं अंदर, ठीक है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है या फिर पूछती है, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। भाई चंपा और चमेली क्लास के अंदर घुसे, देखकर बोल रहे हैं, देखकर बोल रहे हैं एक दूसरे को, कि चंपा चमेली को बोल रही है कि डोंट यू थिंक चमेली कि एबीसीडी स्क्वायर है, ठीक है। चमेली कहती है नहीं, चमेली कहती है नहीं। भाई चंपा और चमेली दोनों ने एबीसीडी को देखा, समझ में आया? चंपा कहती है चमेली को कि डोंट यू थिंक ये स्क्वायर है, चमेली कहती है नहीं, मुझे नहीं लग रहा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चंपा सही है या चमेली सही है? चंपा सही है, चमेली सही, कैसे बताएंगे सर? मैं बताता हूं। सबसे पहले तो एक एक ऑर्डिनेट्स बताओ, 3,4 सही बात है। यहां पे मैं पहले अलग से बना देता हूं, ठीक है दोस्तों। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, आपका डी। एक एक ऑर्डिनेट्स क्या है आपके? एक एक ऑर्डिनेट्स आपके 3,4। बी के ऑर्डिनेट्स क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स दोस्तों 6,7। समझ में आ रहा है? हाँ सर। भैया डी के कोऑर्डिनेट्स है 6,1, तो डी के कोऑर्डिनेट्स है 6,1, ठीक है। सी के क्या है? 9,4, 9,4, ठीक है। हमें दोस्तों पता लगाना है कि चंपा सही है, चमेली सही है, मतलब ये स्क्वायर है कि नहीं, बस ये पता लगाना है। सर कैसे पता लगाएंगे? स्क्वायर मतलब क्या, ये आपको पता होना है। स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। सब लोग यही बोलेंगे कि स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, पर प्रॉब्लम है रोम्बस के भी तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अरे भैया रोम्बस भी तो एक शेप है, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। हाँ सर, तो अगर मैं चारों साइड्स इक्वल कर दूंगा तो इसको मैं रोम्बस भी तो कह सकता हूं, स्क्वायर कब कहूंगा फिर? दोस्तों रोम्बस और स्क्वायर के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है डायगोनल्स का। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते पर स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अगर आपको किसी क्वाड्रिलैटरल को स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको उसके चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करने होंगे और उसके डायगोनल्स भी इक्वल करने होंगे। सर पर वो साइड्स और डायगोनल्स निकालेंगे कैसे? सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। आइए तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डायगोनल्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं, ठीक? ओके सर, एक सेकंड दोस्तों। आइए देखिए आराम से, ठीक है। तो भैया सबसे पहले एक काम करते हैं, ए भी निकालते एकदम फटाफट, एकदम फटाफट, एकदम तेजी में, ठीक है। चलिए तो ए भी निकालते, 7 - 4 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 सही है, प्लस 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, तो √9 + 9 मतलब √18, √18 यूनिट्स, या फिर √18 लिख लें तो, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है। यहां पे फटाफट डब्बा बनाया, ओके सर। चलिए फटाफट बीसी निकालते हैं, फटाफट बीसी निकाला जाए दोस्तों। 4 - 7 मतलब -3, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, प्लस 9 - 6 मतलब 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो ये भी आपका √18, क्या बात है?
देखो स्क्वायर ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डीसी निकालिए फटाफट। डीसी निकालते तो अंडर रूट डायरेक्ट करूंगा, डीसी निकाले, ठीक है। तो 4 - 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9। क्या बात है, क्या बात है। 9 - 6 3 का स्क्वायर 9। सही बात है। तो ये भी आपका अंडर रूट 18 आ गया। क्या बात है, स्क्वायर आता दिखाई तो दे रहा है। अब एडी निकालते, एडी बचा, एडी निकालते आराम से। तो 1 - 4 -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 6 - 3 मतलब 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। क्या बात है। चारों साइड्स इक्वल आ गई, पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यहीं पे छोड़ देंगे कि सर चारों साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर होगा। नहीं, चारों साइड्स इक्वल आपके रोम्बस की भी होती है। तो फिर इसमें क्या खास है कि इसको स्क्वायर बोलूंगा। दोस्तों डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले ए सी निकालिए, ए सी निकालिए फटाफट, ए सी निकालिए। 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 4 - 4 मतलब 0 का स्क्वायर 0, प्लस 9 - 3 6 का स्क्वायर 36। दोस्तों यह आपका आ रहा है अंडर रूट 36, जिसको आप 6 भी कह सकते हो। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब अपन बीडी निकालते हैं। तो बीडी 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1 - 7 मतलब -6, -6 का स्क्वायर 36, प्लस 6 - 6 0, 0 का स्क्वायर 0। तो ये भी आपका अंडर रूट 36 मतलब 6। क्या बात है दोस्तों, डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे, डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे। तो बस क्या लिखना है यहाँ पे, सिंस। सिंस क्या लिखोगे भैया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, एंड ए सी बराबर बी डी, देयरफॉर देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो जो चंपा ने चमेली से कहा था कि डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, चमेली ने बोला नहीं मैं नहीं मानती, चंपा सही है दोस्तों। देयरफॉर चंपा इज राइट। क्या लिखोगे, हेंस चंपा बेन इज राइट, हेंस चंपा बेन इज राइट। समझ में आ रहा है, हाँ सर, इजी है, इजी है। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको उसके चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स इक्वल करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरीके का है। दोस्तों क्वाड्रिलैटरल ना बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक होता है पैरेललोग्राम, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है आपका स्क्वायर, एक होता है आपका रोम्बस। और भी होते हैं, काइट होता है, ट्रेपेजियम होता है, बट फिलहाल आपको 4 याद रखने। क्या, एक होता है पैरेललोग्राम, एक होता है आपका रेक्टेंगल, एक होता है रोम्बस, एक होता है स्क्वायर। सबकी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला, एक आध क्वेश्चन करके दिखा तो फिर आप बाकी समझ जाओगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको 4 पॉइंट्स दिए, ये चारों पॉइंट्स किसी क्वाड्रिलैटरल के कोने, ये चारों पॉइंट्स किसी क्वाड्रिलैटरल के कोने। आपको बताना है कि कौन सा तरीके का क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, लोलोग्राम बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। कुछ भी बन रहा हो आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब चारों साइड्स निकालनी पड़ेगी और 2 डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। चलिए तो एक काम करते हैं, अब सुनिए मेरी बात। इसको आप लाइन से लेंगे, सबसे पहली बात इसको आप लाइन से लेंगे। लाइन से लेने का मतलब क्या, बताता हूं। आपने मानो रैंडमली कोई कोऑर्डिनेटर ऐसा बना दिया, इसको आपने बोला P, इसको आपने बोला Q, इसको आपने बोला S, इसको आपने बोला S, ठीक है। तो लाइन से लेने का मतलब क्या, अगर आप पहले -1, -2 ले रहे हो तो इसके जस्ट बाद आप ये ही लोगे, ये मत ले लेना, लाइन से लेना है, ठीक है। तो ये आपका 1, 0, ये आपका -1, 2 और ये आपका -3, 0। ठीक, ओके सर। क्या करें आप, डायगोनल्स को भी ज्वाइन कर दीजिए फटाफट। अब आप 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। मतलब सबसे पहले आप लोग पी क्यू निकालिए। ओके सर, पी क्यू निकालते हैं आराम से, ठीक है। देखना जरा क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, y वाला माइनस करके स्क्वायर, x वाला माइनस करके स्क्वायर। मन में थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज बहुत लंबा चले जाएगा। अगर एक एक स्टेप लिखोगे इतने बड़े क्वेश्चन में बहुत लंबा जाएगा। मन में करनी आधी चीजें देखो। तो -2 -0 का होल स्क्वायर, तो -2 -0 कितना होता है, -2 -0 कितना होता है, -2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस आराम से -1 -1 कितना होता है, -2 का स्क्वायर भी होता है 4। तो यह आपका आ गया दोस्तों अंडर रूट 8। ध्यान देते रहिए, बस ध्यान देते रहिए। फटाफट अब हम लोग QR निकालते हैं। तो QR कितना आएगा, एकदम आराम से, ठीक है।
0 -2, 0 -2 होता है -2, -2 का स्क्वायर होता है 4। बहुत बढ़िया। वैसे ही 1 माइनस ऑफ -1, 1 भाई समझो, x वाला लिखा, बीच में लगाया माइनस, फिर ये लिखा, तो 1 + 1 आएगा, यस और नो। तो 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब 1 + 1, 1 + 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये भी आपका √8 है। इसको आप सॉल्व करिए, 2√2 भी लिख सकते हो, पर जरूरत नहीं है तो काय को लिख रहे हो। चलिए अब अपन एसआर निकालते हैं, अपन एसआर निकालते हैं, आराम से देखिएगा बस, है ना। एक बार समझ गए, बहुत आसान लगे, बहुत इजी लगेगा। चलो, तो 2 -0, ये माइनस ही करो, तो 2 -0 मतलब 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। बहुत बढ़िया। प्लस, तो -1, यहां पे -3 और बीच में लगाया माइनस, गलती नहीं, -1 फिर -3 और बीच में लगा माइनस, कोई मैंने गलती तो नहीं करी ना पॉइंट्स लिखने में, पॉइंट्स में कोई गलती नहीं, ठीक है। तो ये आपका -1 + 3, -1 + 3 कितना होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर, तो ये भी आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे आपको कितना आ गया √8। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए अब अपन पीएस निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो 0 माइनस ऑफ -2 भी कर सकते हो, या फिर ये माइनस है, जो आपकी मर्जी। चलिए, तो 0 माइनस ऑफ -2, 0 माइनस ऑफ, सर ये कौन सा माइनस है इधर, कहां दिखाई दे रहा है, अरे फॉर्मूले का माइनस, y2 माइनस y1 होता है, तो y2 है 0, y1 है -2, बीच में लगाया माइनस, 0 + 2, 0 + 2 मतलब 2, 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4। थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। -3 माइनस ऑफ -1, -3 माइनस ऑफ -1, तो -3 + 1 होता है -2, -2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये भी आपका √8, पर यहां पर नहीं छोड़ना कि सर स्क्वायर होगा, चारों साइड इक्वल है तो आप उसको रोम्बस भी कह सकते हो। तो स्क्वायर होगा कि रोम्बस होगा, डायगोनल से पता चलेगा। आइए डायगोनल निकालते, डायगोनल मतलब पीआर निकालते फटाफट। तो पीआर 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 पीआर, आइए कितना आएगा √2, 2 माइनस ऑफ -2, तो 2 + 2 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, प्लस -1 -1 माइनस ऑफ -1, -1 माइनस ऑफ -1 + 1 कितना हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0। यह आपका आ गया √16 जो कि होता है 4। क्या बात है दोस्तों, आप अपन निकालते हैं SQ, दोनों डायगोनल्स निकाल रहे हैं। चलिए, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर होता है 0, -3 -1, -3 -1 मतलब -4, -4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये भी आ गया आपका √16, जिसको हम लोग 4 कह सकते हैं। क्या बात है, तो समझ में तो आ गया, क्या समझ में आया भैया कि चारों साइड्स इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, मतलब क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। तो क्या लिखोगे, सिंस ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ quadrilateral are equal, therefore क्या बोलोगे, therefore ABCD नहीं PQRS, therefore PQRS is a square। समझ में आया। अब मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर करता हूं दोस्तों। चारों साइड्स अगर इक्वल आए, डायगोनल्स प्लीज ध्यान से सुनना, अगले दोनों आपके हैं। चारों साइड्स अगर इक्वल आए, डायगोनल्स भी इक्वल आए, तो आप उसको स्क्वायर बोलेंगे। चारों साइड्स इक्वल आ रहे, डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे, तो आप उसको रोम्बस बोलेंगे। मानो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे और डायगोनल्स इक्वल आ रहे, तो आप उसको रेक्टेंगल बोलोगे। मानो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे पर डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे, तो आप उसको पैरेललोग्राम बोलोगे। क्या आपको समझ में आया, मैंने फिर से बोलूंगा, ये दोनों आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं, या आपको होमवर्क करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, और ये भी आपका होमवर्क है। आप चाहे तो कमेंट में भी आंसर करके जा सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, या तो पैरेललोग्राम होगा, या तो रोम्बस होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो रेक्टेंगल होगा। रोम्बस और स्क्वायर, चारों साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल तो स्क्वायर बोलोगे, चारों साइड इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं, तो आप उसको रोम्बस बोलोगे। रेक्टेंगल और लोलोग्राम का क्या डिफरेंस है, दोनों के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करने को जाए तो आपको करना तो वही है, 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला, चारों साइड्स निकालना है और 2 डायगोनल निकालना है। लोलोग्राम बोला जाए, चारों साइड्स निकालना, डायगोनल्स निकालना। रेक्टेंगल में क्या होगा, चारों साइड्स नहीं, अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल आएंगी, अपोजिट साइड आपकी इक्वल आएंगी और डायगोनल्स भी आपके इक्वल आएंगे।
पर लो पैरेललोग्राम यानी लोलोग्राम, जिसको मैं लोलोग्राम कहता हूं, ठीक है, उसके अपोजिट साइड्स तो इक्वल आते हैं पर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते। तो ये डिफरेंस है। तो आपको बताना है कि ये दोनों क्वेश्चंस में कौन सा पैरेललोग्राम है, कौन सा रेक्टेंगल, कौन सा रोम्बस, कौन सा स्क्वायर। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, ये अच्छा सवाल है, क्या बोल रहे हैं, अब आराम से आपसे बोला फाइंड द पॉइंट, आपसे क्या बोला फाइंड द पॉइंट, आपसे क्या बोला फाइंड द पॉइंट, मतलब पॉइंट निकालना है, मतलब पॉइंट निकालना, मतलब पॉइंट निकालना, पॉइंट निकालना मतलब क्या, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना, पॉइंट निकालना मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, समझ में आ रहा है। अगर आपको पॉइंट निकालना मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है। अरे भाई कोई पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, तो अगर आपको पॉइंट निकालने को बोला मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना है और वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना होगा। ये पॉइंट कहां पर है लेकिन, एक्स एक्सिस पर। ये पॉइंट कहां पर है लेकिन, एक्स एक्सिस पर। अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, वो बात क्या है गुरुजी, बताता हूं दोस्तों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, उसका y 0 होता है। क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। दोस्तों मुझे बताओ, ये पॉइंट है, इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, या फिर इस पॉइंट का, 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 ये सारे पॉइंट्स का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जहां मैं क्लास ले रहा हूं, मेरे मान लो मेरा घर है, तो मेरे घर से कितना डिस्टेंस है, अरे कुछ भी डिस्टेंस नहीं है ना, क्योंकि मैं घर पे बैठ के क्लास ले रहा हूं, तो कुछ, मैं घर पे ही बैठा हूं ना, तो कोई डिस्टेंस थोड़ी होगा, 0 डिस्टेंस होगा। वैसे ही ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 होगा, और अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 हो जाएगा। क्यों भाई, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। चलिए तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसका आपका y 0 होता है, मतलब x कुछ भी हो सकता है y 0 होगा, x कुछ भी हो सकता है y 0 होगा। तो अगर आपसे पॉइंट निकालने को बोला गया, अगर आपसे पॉइंट निकालने को बोला गया जो कि आपका x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो पॉइंट निकालना मतलब x कोऑर्डिनेट निकालना, y कोऑर्डिनेट निकालना, पर y आपका पहले से 0 है क्योंकि वो x एक्सिस पे, तो कुछ x आपको निकालना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई, फिर से बोलूंगा, अगर आपको पॉइंट निकालने को बोला जाए, मतलब पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है, पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, क्यों, क्योंकि पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है। अच्छा सर दिया क्या है, विच इज, ये जो पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ये दोनों पॉइंट्स। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट का मतलब दोस्तों इक्वल डिस्टेंस, मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंट से। हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है, हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है, मानो ओ ए, जो पी और क्यू से मानो 2,-5 और -2,9 से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस पर है का मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस पर है का मतलब क्या, कि ए का पी से जितना डिस्टेंस होगा ए का क्यू से भी उतना ही डिस्टेंस होगा। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई, हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंस हो, जो पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंट हो, जिसका पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंट हो, जो पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंस पर। समझ में आया, मतलब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब अच्छा पॉइंट निकालना मतलब पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालना, मतलब एक्स निकालना है, सिर्फ एक्स निकालने के लिए मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना, मतलब एक इक्वेशन होनी चाहिए। कहां से आएगी ये इक्वेशन, दिया क्या है, एपी बराबर ए क्यू, दिया क्या है एपी बराबर ए क्यू, दिया क्या है एपी बराबर ए क्यू, यस और नो, यस सर। तो एपी बराबर ए क्यू दिया है, आपको दिया दोस्तों एपी बराबर ए क्यू, कुछ मत सोचो डायरेक्ट यहीं से करो। एपी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, एपी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्यू मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक चीज यहां पे थोड़ी सी मैं करता हूं, क्या दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला जब मैं एपी में लगाऊंगा तो अंडर रूट आएगा, तो लगा ही देता हूं। चलिए अंडर रूट ऑफ,
और यहाँ पे भी AQ में भी क्या, अंडर रूट ऑफ, आराम से देखिएगा, ठीक है। तो AP में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला y वाला माइनस करके स्क्वायर, x वाला माइनस करके स्क्वायर। आप चाहो तो यहां पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख सकते हो। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए लगाते हैं, याद रखिए ये माइनस ये करो तो यहां पर भी ये माइनस ये करना होगा, अगर ये माइनस ये कर रहे हो तो यहां पर भी ये माइनस ये, वो आपकी मर्जी है। चलो एक काम करते, ये माइनस ये करते, ठीक है। चलिए तो 0 माइनस ऑफ -5, पूरा पूरा इस बार करके पूरा पूरा लिखता हूं, आराम से लिखता हूं, ठीक है। देखो AP की बात करो जरा, तो 0 लिखा माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस x -2 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या लगा, अंडर रूट, ध्यान देना जरा, ठीक है। 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, क्या 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ -2, समझ में आ रहा है, x माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। एक बार समझ लो फिर हम लोग डायरेक्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो 0 माइनस ऑफ मतलब 0 माइनस ऑफ -5 मतलब +5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, x -2 का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू, अब सुनिए आराम से, ठीक है। ये आपका अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अंडर रूट, 0 माइनस 9 होता है -9, -9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस x प्लस 2, ये आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जिसको आप सॉल्व करके क्या कर सकते हो, कर लेंगे बाद में, चिंता नहीं। अब देखो जरा, अब मैं क्या करता हूं जरा, ये वाली चीज थोड़ी समझने की कोशिश करना। ये अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो अंडर रूट हट गया, दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो अंडर रूट हट गया, हाँ सर हट गया। अब अगले क्वेश्चन में देखना मैं क्या करूंगा, मैं पहले से स्क्वायरिंग कर दूंगा, अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगर पहले से स्क्वायरिंग कर दूं, भाई अगर मैं इस साइड स्क्वायर कर रहा हूं तो इस साइड भी स्क्वायर कर सकता हूं, मतलब मैं AP स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर लिख सकता हूं। तो जैसे मैं AP, जब मैं AP निकालता हूं तो अंडर रूट लगाना पड़ता है, जब मैं AP स्क्वायर निकालूंगा तो अंडर रूट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पहले से स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट कट हो गया होगा। अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ गया आपको 25 प्लस वो 29, तो 29 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x बराबर, या आपका 81 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, करो सॉल्व। तो 81 प्लस 4 होता है 85 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, ये आ गया आपका 29 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x। अब देखो गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों, प्लस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सर प्लस का x स्क्वायर तो मैं माइनस से x स्क्वायर से कैंसिल होता हुआ सुना है, मेरी जान देखो, इज इक्वल टू साइन के इधर उधर है, इज इक्वल टू साइन के इधर उधर है, तो अगर ये उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो प्लस का और माइनस ही कैंसिल हुआ एक तरीके से। अगर इज इक्वल टू साइन के इधर उधर है तो आप सेम साइन वाले को कैंसिल कर सकते हो। ऐसी गलती मत करना कि सर -4x से +4x कैंसिल कर दे, नहीं, -4x जब उधर जाएगा तो प्लस का 4x बनेगा, प्लस का 4x प्लस 4x 8x बनेगा। आइए सॉल्व करें, तो यह आपका आएगा दोस्तों 8x, यहां पे आपका आ गया 29 माइनस 85, तो 8x बराबर 29 माइनस 85, तो 85 माइनस 30 आपका होता है 55, 56, उससे आपका माइनस का 56 आएगा, तो बस x आपका आ गया -56/8 दैट इज -7, x आ गया आपका -7। कहने का मतलब, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट क्या है x एक्सिस पर, -7,0। आंसर है -7,0। -7,0 का जब आप P से डिस्टेंस लोगे और Q से डिस्टेंस लोगे वो बराबर आएगा। आपको एक ऐसा पॉइंट निकालने को बोला गया था जिसका डिस्टेंस P और Q से बराबर है। क्लियर है? चलिए अगला करते हैं आराम से। चलिए देखिए क्या बोल रहे क्वेश्चन में, बहुत आराम से रीड करो, बस डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेसिक बेसिक सवाल है बस, है ना। क्या बोल रहे क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, y की वैल्यू या फिर वैल्यूज निकालनी, हो सकता है एक आए, हो सकता है दो आ जाए, तीन आ जाए, ठीक है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ये एंड ये इज 10 यूनिट, साफ साफ दिया हुआ है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है। कौन कौन से दो पॉइंट है भैया, एक पॉइंट आपका P है,
एक पॉइंट आपका Q है, या आपका 2 कॉमा, या आपका 2 कॉमा -3, और या आपका 10 कॉमा y। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 यूनिट का, 10 यूनिट का। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ ही रहा है, लगा दो। अरे बस आधा नहीं सोचना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है भैया। तो PQ आपको 10 दिया हुआ है, निकालिए PQ निकालेंगे, चलिए। तो PQ आराम से, चलिए। तो यहां पे सबसे पहले तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक। तो y माइनस ऑफ -3, y माइनस ऑफ -3, तो y +3 कर दू, y +3 का होल स्क्वायर प्लस 10 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं तो मेरा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अंडर रूट कैंसिल हुआ, 10 का स्क्वायर आपका 100 आ गया। यहां पे देखो y +3 का होल स्क्वायर मतलब कितना रहेगा, y का स्क्वायर, अरे कुछ नहीं, y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या 2 मल्टीप्लाइड y इंटू 3 मतलब 6y। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों, 10 माइनस मतलब 8, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया आपका 100। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का दिखाई दे रहा है, 9 + 64, या फिर ऐसा कर लो 100 इधर आएगा, या फिर 9 + 64 कितना होता है 73, 100 इधर के -100, 73 -100 होता है -27 बराबर 0। यह आपकी दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है y के फॉर्म में, y² + 6y -27, क्या y² + 6y -27 बराबर 0। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना आता है? नहीं आता तो कोई बात नहीं, देखिए जरा, हमको ऐसे दो नंबर सोचने होते हैं जिनका प्रोडक्ट y² का कोएफिशिएंट मतलब y² के साथ क्या लगा है 1, 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म यानी -27 है। मतलब आपको ऐसे दो नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट करो, जिनको मल्टीप्लाई करो तो -27 आए, जिनका सम करो तो आपका प्लस का 6, y का कोएफिशिएंट 6। समझ आया? ठीक है। ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने सिखाया हुआ है। ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? -9 और नहीं, 9 और -3। क्यों? 9 इंटू -3 -27 होता है, 9 प्लस -3 6 होता है। सर निकाला कैसे, पता कैसे करा? नहीं समझ में आए तो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कितना हो गया आपका? 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 1 बन जा। इन नंबर्स की मदद से आपको वो नंबर्स मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 27 मिले, प्लस करो तो 6 मिले। नंबर से आपके 9 और -3 क्रॉस चेक हमेशा करना। 9 इंटू -3 -27 होता है, 9 प्लस -3 प्लस 6 होता है। आइए भैया, तो y² + 6y -27 बराबर 0। तो y² वैसे का वैसा, 6y को आपने लिखा 9y -3y -27 बराबर 0। y² वैसे का वैसा -27 वैसे का y वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। इन दोनों में और इन दोनों में ग्रुपिंग कॉमन लो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? y। तो यहां पर एक y बचेगा और यहां पर y या तो 9 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? -3, तो यहां पे y बचेगा प्लस का 9। क्रॉस चेक हमेशा करिए, -3 इंटू वाई -3y, -3 इंटू +9 -27। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? y + 9 दोनों के पास, तो y + 9 बाहर निकालो, तो यहां पर y बचा, यहां पर -3 बचा बराबर 0। तो y + 9 बराबर 0 और y -3 मतलब ये भी आपका 0 के बराबर, ये भी आपका 0 के बराबर। तो y की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 3। यह आपका दोस्तों आंसर है y की वैल्यूज का। ठीक है, ये आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं भैया। अगले दो क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के क्या बोल रहे हैं? आराम से रीड करना है, बहुत आराम से। ये इक्वी डिस्टेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? इफ Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, मतलब क्या? इफ Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, जो Q है उसका इक्वल डिस्टेंस है P और R से, जो Q है उसका इक्वल डिस्टेंस है P और R से। क्या ये बात समझ आ रही है? आ रही है सर? चलिए समझो। आपको दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है कि जो Q का P से डिस्टेंस है वही Q का R से डिस्टेंस है।
क्या ये बात समझ आ रही है? आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे छोड़ दो, आगे छोड़ दो, आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा, आगे छोड़ दो। आपको पता है कि जो क्यू का पी से डिस्टेंस है वही क्यू का आर से डिस्टेंस है, क्योंकि क्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, मतलब क्यूपी बराबर क्यू आर दिया। अब जब आप क्यूपी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जाओगे तो अंडर रूट आएगा। अंडर रूट कब कैंसिल होगा? जब आप स्क्वायर करोगे। तो अंडर रूट ना लगाना पड़े, तो क्योंकि ऐसा लिखा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्यूपी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। अरे भैया, अगर क्यूपी बराबर क्यू आर, दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। अगर क्यूपी बराबर क्यू आर है तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। यस सर। आइए सॉल्व करते हैं। तो क्यूपी निकालते हैं, क्यूपी क्यूपी आराम से, ठीक है, क्यूपी। चलिए, तो स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा ना। -3 -1 क्या? -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -0, 5 -0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर पहले से स्क्वायर लगा दिया। आइए दोस्तों, अब क्यू आर निकालते हैं, अब क्यू आर निकालते हैं। तो 6 -1 y वाला माइनस का स्क्वायर प्लस x -0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं। तो -3 मतलब -4 का स्क्वायर 16, 5 -0 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 6 -1 मतलब 5, 5 का स्क्वायर आपका 25। तो ये आ गया आपका x स्क्वायर, x -0 मतलब x स्क्वायर। चलिए, तो +20 से +25 कटा, आपका x स्क्वायर आ गया 16 के बराबर। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई? ±√16। तो आपका x आ गया दोस्तों +4 या फिर -4। x की आपकी दो वैल्यूज आ रही है, x की आपकी दो वैल्यूज आ रही है और दोनों ही वैल्यूज आपकी सही होंगी। समझ में आया? ठीक है भैया, करते हैं जरा यहाँ पे। तो ऑल्सो फाइंड क्यू आर एंड पी आर। क्या निकालना है अब आपको? आपको क्यू आर भी निकालना है और पी आर भी निकालना है। तो चलिए क्यू आर निकालते हैं। सबसे पहले क्यू आर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्यू आर, क्यू आर देखो ना, क्यू आर ये तो निकाला था 25 + x स्क्वायर, 25 + x स्क्वायर, सही बात है? हाँ सर। तो 25 प्लस, सर x की तो दो वैल्यूज है तो दोनों रखनी पड़ेगी। अब आप कोई भी रख लो, आप +4 रखो, -4 रखो, स्क्वायर करोगे प्लस ही होगा। तो मान लो 16 आ गया, तो यह आपका क्या दोस्तों? √41 यूनिट्स। तो क्यू आर आपका √41 यूनिट्स आ गया। क्लियर है? क्लियर है सर। पी आर कितना आ जाएगा? पी आर कितना? या तो चाहो तो पी आर में फिर से, सॉरी, पी आर में डिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, चले लगाते हैं। तो पी आर 6 माइनस ऑफ -3 मतलब 6 + 3 का होल स्क्वायर प्लस x -5 का होल स्क्वायर, x -5 का होल स्क्वायर। अब x की दो वैल्यूज, x की दो वैल्यूज, दोनों वैल्यूज आपको रखनी पड़ेंगी यहाँ पर अलग अलग। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका आ गया दोस्तों अंडर रूट। मानो अगर अपन x = +4 रखते हैं, ठीक है, तो पी आर कितना आएगा आपका? आराम से करते हैं। 6 + 3 मतलब 9 का स्क्वायर 81 प्लस, मानो +4, तो 4 - 5 मतलब -1, -1 का स्क्वायर होता है 1। तो यह आपका दोस्तों आ गया √82 यूनिट्स। ठीक है, और मान लो अगर आप x -4 रखते तो पी आर कितना आता? आराम से 6 + 3 9 का स्क्वायर 81 प्लस -4 -5 -9 -9 का स्क्वायर 81। तो √81 + 81 होता है दोस्तों √162 यूनिट्स। कितना? √162 यूनिट्स। और √162 यूनिट्स को आप लिख सकते हो, आप 2 8 जा 1 जा। दोस्तों आप यहाँ पे ऐसे कर लो इसको सॉल्व, समझ में आ जाएगा कैसे। एक सेकंड बता रहे हैं, देखो जरा। तो 162 का प्राइम फैक्टर 2 8 जा 2 1 जा, ठीक है, 9 9 जा 9 1 जा, तो एक 9 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। तो ये आपका बेसिकली दोस्तों 9 √2, ये आपका 9 √2 यूनिट्स आप कह सकते हैं। ठीक, क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। दोस्तों रिलेशन बिटवीन x एंड y का मतलब इक्वेशन बिटवीन x एंड y। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। रिलेशन बिटवीन x एंड y मतलब इक्वेशन बिटवीन x एंड y सच दैट
द पॉइंट ये इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ये, एंड ये सर समझ नहीं आया सर क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दो। आपको एक्स और वाई के बीच में एक इक्वेशन बतानी है, एक रिलेशन बताना है, एक इक्वेशन बतानी है, एक रिलेशन बताना है। दिया क्या है, एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ये दोनों पॉइंट्स, एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ये दोनों पॉइंट्स। सिखाया तो मैंने कि एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है दोनों पॉइंट से, एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है दोनों पॉइंट से, मतलब ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों पॉइंट से। कहने का मतलब क्या, मानो अगर आपका ये P है, मानो अगर आपका ये है, मानो अगर आपका B है, तो आपको बेसिकली दिया कि जो P का A से डिस्टेंस है, जो P का A से डिस्टेंस है वही P का B से डिस्टेंस है। अच्छा, अब जब आप PA निकालोगे तो अंडर रूट लगाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ना लगाना पड़े उसके लिए आप पहले से स्क्वायरिंग कर दो, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। भाई ये मैं स्क्वायरिंग क्यों करता हूं, आप ऐसा समझो, पीए में अंडर रूट आता, भाई पीए अगर आप निकालोगे अंडर रूट आएगा, पी भी निकालोगे अंडर रूट आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे अंडर रूट कट जाएगा, तो मैंने पहले से स्क्वायर कर लिया ताकि अंडर रूट ना लगाना पड़े। समझ गए, ये वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। सर रिलेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आप तो बस सॉल्व करो, आपको इतना आता आप सॉल्व कर ही रखे। तो पीए निकालते हैं, पीए की बात करूं, पीए की, तो y -6 आराम से, या आपका दोस्तों y -6 का होल स्क्वायर प्लस x -3 का होल स्क्वायर बराबर y -4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ -3 मतलब x +3। गलती नहीं करनी है कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में। तो दोस्तों a माइनस हर जगह a माइनस बी प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या से करते हैं, अरे पहले वाले का स्क्वायर करो y स्क्वायर प्लस लगाओ दूसरे वाले का 36, बीच में माइनस, तो माइनस का 2ab 2 मल्टीप्लाई y इंटू 6, तो y इंटू 6 6y इंटू 2 12y। कितना इजी है, x का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 कर दो, फिर माइनस का 6x। सर ये 6x क्या सर, अरे माइनस का 2ab, ए कितना x 2ab 6x, कितना इजी है, y -4 तो यह आ जाएगा y का स्क्वायर, ये 16, ये आपका -8y, ये आपका x का स्क्वायर, ये आपका 9, ये आपका प्लस का 6y, जो जो कट रहा है काट दीजिए। देखो प्लस का x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर से कट जाएगा। सर क्यों, मैंने तो प्लस का x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर से कटते हुए देखा है। अरे ये इज इक्वल टू साइन के उधर जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कटेगा। समझ गए, डायरेक्ट काट रहा हूं, y स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर से। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ तो आपका नहीं कट रहा है, बस अब सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस का 36 प्लस 9 होता है दोस्तों 45, माइनस का 12y माइनस का 6x, 16 प्लस 9 होता है 25, माइनस का 8y प्लस का 6x, ये आपका 6x आएगा, प्लस का 6x। गलती तो नहीं, कोई गलती नहीं। चलो दोस्तों तो सब कुछ एक साइड कर लो, तो यहां पे मान लो 25 माइनस 8y लिखा प्लस 6x वैसा वैसा, यहां पे चलो इस साइड कर लेते सबको ना, इस साइड, तो 45 माइनस 12y माइनस 6x माइनस 25 प्लस 8y माइनस 6x, ये तीनों इधर आके साइन पलट जाएगा। ठीक है, तो 45 माइनस 25 होता है 20, माइनस 12y प्लस 8y होता है माइनस 4y, माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x, ऐसा कुछ। पर इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको अभी सिखा दूं। देखो एक तो सब में आप -4 कॉमन निकालो, देखो फायदा क्या होगा, अगर आप -4 कॉमन निकालोगे तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस का माइनस बन जाएगा। अगर आप माइनस साइन कॉमन निकालते हो साइन अंदर आपके अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो 4 5 जा, तो ये आपका -5 बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा 4 कॉमन तो प्लस y बचेगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा 3 बचेगा, 3x बराबर 0। अब ध्यान देना, क्रॉस चेक करो, -4 इंटू -5 प्लस 20, -4 इंटू प्लस y माइनस 4y, -4 इंटू 3x माइनस 12x, तो ये आ गया दोस्तों -4 उधर जाके 0, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 3x प्लस y -5 बराबर 0।
यह आपकी इक्वेशन है y और x के फॉर्म में। अरे भाई ये इक्वेशन है ना x और y के फॉर्म में, ये आपको निकालने को बोला था। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका एक्सरसाइज 7.1 खत्म होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पे चलेंगे, जहां पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले पर इतनी ही बातें आपको समझनी थी, जो होमवर्क दिया वो करके रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब एक्सरसाइज 7.2 की बात कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो क्या बोल रहे हैं आप, एक्सरसाइज 7.2 में सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला एक बार आपको समझाता हूं, कहना क्या चाहता है ये सेक्शन फॉर्मूला, कि भैया मानिए अगर आपके पास एक पॉइंट है ए और मानिए आपके पास एक पॉइंट है बी। अब सेक्शन फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करते वक्त हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखिए, आपको डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, डायग्राम बनाना, ठीक है। मानिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, मानिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है दोस्तों। मानो मानो कि ये आपका 10 सेंटीमीटर का है पूरा। समझना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, 2 मिनट की बात है। मानो ये आपका पूरा 10 सेंटीमीटर का, वैसे आपको पता होगा बट मैं रिकॉल करवा देता हूं। मानो अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है, मैंने इसके बीच में मान लो यहां पे कहीं पे पी पॉइंट लिया, एकदम बीच की बात नहीं कर रहा, कहीं पे बीच में ए बी के कहीं पे भी बीच में मैंने कोई पॉइंट लिया पी, ठीक है। ये पी पॉइंट मैंने ऐसा लिया कि ये आपका 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर, क्यों, पूरा 10 था। तो इस पी पॉइंट ने मेरे ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, इस पी पॉइंट ने मेरे ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक एपी और एक पीबी, एक एपी और एक पीबी, एक एपी और एक पीबी। सही बात है, 6 और 4। अगर मैं आपसे पूछूं पी ने एपी को किस रेशियो में डिवाइड करा, सर किस रेशियो का मतलब क्या, समथिंग अपॉन समथिंग, मतलब आप समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि पी ने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 6:4। भाई ये 6 है, ये 4 है, तो 6:4, जिसको आप लोग काट के 3:2 भी बोल सकते हो, जिसको आप लोग 3:2 भी बोल सकते हो। क्या बात समझे। और इंटरनली डिवाइड करा, इंटरनली का मतलब क्या, ए बी के कहीं ना कहीं बीच में है पी, ए बी के कहीं ना कहीं बीच में है पी। अगर बाहर होता तो वो एक्सटर्नली होता है, इसको आप 11th क्लास में पढ़ोगे। बट मोटा मोटा आपको ये बात समझ आ रही है कि एक पॉइंट पी है, वो आपके लाइन सेगमेंट ए बी को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। एक पॉइंट पी है, वो आपके लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये सुना था ध्यान से। कॉन्सेप्ट ये कि मानो ये आपका ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको मैंने बोला x1, y1, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मानो पॉइंट P मैंने यहां पर लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने x, y बोला, और ये पॉइंट P मेरे ए बी को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ये पॉइंट P मेरे ए बी को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। मानो उस रेशियो को मैंने m:n बोला। क्या, m:n, m:n। जैसे यहां पे 3:2 था, यहां पे m:n है। तो सेक्शन फॉर्मूला की मदद से वो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, उसके आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। कैसे, फॉर्मूला है आराम से, पहले सिंपल, x निकालने का फॉर्मूला अलग और y निकालने का फॉर्मूला अलग। सर ये x और y क्या है, वो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका x, वो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका y। अब 2 चीजें याद रखो फॉर्मूला याद करने के लिए, बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, 2 चीजें याद रखनी बस। क्या, x निकालने के लिए x का यूज होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट्स का यूज होगा, y निकालने के लिए y का यूज होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 चीजें याद रखो, x निकालने के लिए x का यूज, y निकालने के लिए y का यूज, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर कहने का मतलब क्या, m इधर मल्टीप्लाई होगा, n इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। कहना क्या चाहते हैं भाई, ये समझ ही नहीं आ रहा है, बताता हूं। x निकालने के लिए m जाके उधर किधर मल्टीप्लाई होगा, मैंने क्या बोला, x निकालने के लिए x यूज होगा, तो x2 में मल्टीप्लाई करो, तो m इंटू x2। तो फॉर्मूला है आपका m इंटू x2 प्लस n जाके इधर कहां पर x निकाल रहे हो ना, तो x में n इंटू x1। क्या हो गया फॉर्मूला, अपॉन नीचे होता है m प्लस n, अपॉन नीचे होता है आपका m प्लस। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। y निकालने के लिए m जाके उधर, सर किधर किधर किधर, इन दोनों में किधर, y निकाल रहे हो तो y में, तो my2 प्लस n इधर जाके y में, तो ny1 अपॉन m प्लस n। यह आपका सेक्शन फॉर्मूला है, यह आपका सेक्शन फॉर्मूला है। क्लियर है भैया, एक क्वेश्चन करें फिर समझ में आएगा।
तो फिर से बोलूंगा, एक पॉइंट P आपके लाइन सेगमेंट ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है ये। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स निकालने, किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने? कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी, वाई कोऑर्डिनेट भी, किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने? ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ये एंड ये इन द रेशियो ये। सिंपल। सबसे पहले हमेशा डायग्राम जरूर बनाएं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ये दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट आपका -1,7 है, एक पॉइंट आपका 4,-3 है। ठीक है, ओके गुरुजी। चलिए, ये लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ये एंड ये। एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इन दोनों के जॉइन को डिवाइड कर रहा है। मानो उस पॉइंट को मैंने बोला P, आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी x, y निकालना है। और ये पॉइंट, मानो इसको A बोला, इसको B बोला, ये पॉइंट आपके AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो क्या करना है सबसे पहले मैं बताता हूं दोस्तों। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x, ये आपका y, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका m की वैल्यू, ये आपके n की वैल्यू। ठीक, लगाए फॉर्मूला पक्का। देखो डरना नहीं है। तो x निकालने के लिए देखो, m जाके उधर x1 में तो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y निकालने का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सिंपल सा फॉर्मूला सॉरी दोस्तों। चलिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो। दो चीज याद रखना है, x निकालने के लिए x वाला यूज होगा, y निकालने के लिए y वाला यूज होगा, और एक और चीज क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 जाके 4 में, अरे m इंटू एक्स, 2m इंटू 2 जाके 4 में। या तो आप ऐसा करो कि अच्छा m की वैल्यू 2, तो यहाँ पे m की जगह 2 लिखा। अच्छा x2 की वैल्यू 4, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 4 लिखा। क्यों करना है ऐसा, पागल हो क्या? 2 इंटू 4 डायरेक्ट करा, कितना आया आपका? ये आपका 8 आया, प्लस ये आपका 8 आया, प्लस तो 3 जाके -1 में, तो आपका -3 आया, अपॉन m प्लस n कितना है? m प्लस n आपका 2 + 3, ये आपका x की वैल्यू कितना आ रहा है? 8 - 3 5, 5/5। तो x आपका आ रहा है दोस्तों 1, x आ रहा है आपका दोस्तों 1। बहुत बढ़िया। y कैसे निकलेगा? कितना इजी है, देखो 2 जाके -3 में, तो ये -6, प्लस 3 जाके 7 में 21, नीचे क्या 2 + 3, तो y इज इक्वल टू माइनस का 27 अपॉन 5, सॉरी 21 माइनस तो 15 है अपॉन 5, तो y आपका 3 आ गया। इजी। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है 1,3, जो आपके AB लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। आइए अगला वाला अच्छा सवाल। ट्राइसेक्शन का मतलब, ट्राइसेक्शन 3 सेक्शन, 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब मेरी बात दोस्तों ध्यान से पहले समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने ये लाइन सेगमेंट बनाया, समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन समझाऊंगा। मैंने ये लाइन सेगमेंट बनाया दोस्तों, अगर मैं लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट बनाता हूं, तो ये मेरे लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? अगर मैं लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट बनाता हूं, तो ये मेरे लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? सर 2 पार्ट में, सर 2 पार्ट में। पर मानो अगर आपको लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। मान लो 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितने पॉइंट बनेंगे यहां पे? मतलब अगर आप एक पॉइंट बनाओगे तो आपका लाइन सेगमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पर अगर आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना, तो कितने पॉइंट बनाने पड़ेंगे? 2 पॉइंट। सिंपल है। अगर आप यहां पे दोस्तों एक पॉइंट यहां बना दो, एक पॉइंट यहां बना दो, थोड़ा सा और, एक पॉइंट यहां बना दो, एक पॉइंट यहां बना दो, तो आपका लाइन सेगमेंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। और ये 3 इक्वल पार्ट। सर ऐसा क्यों? क्वेश्चन में बोला 3 इक्वल पार्ट। दोस्तों आपका लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, समझो पहले 4,-1, और ये आपका -2, -3। आपको बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके? पॉइंट्स के। कौन से पॉइंट के? ऑफ ट्राइसेक्शन।
ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने जो आपके लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट्स, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, मतलब इन दोनों पॉइंट्स आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने। सर कैसे निकालेंगे दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? मैं बताता हूं, देखो मानो इसको P बोला, मानो इसको Q बोला। सबसे पहले तो ये बताओ रेशियो क्या होगा। भूल जाओ सेक्शन फॉर्मूला। सर सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए बीच में एक पॉइंट होना चाहिए, यहां पे 2 पॉइंट है, भूल जाओ। मुझे बताओ रेशियो क्या होगा। अगर 3 इक्वल पार्ट है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10 मान के चलो। अगर ये 50 तो ये भी 50, ये भी 50, ये 100 तो ये भी 100, ये भी 100, ये 200 तो ये भी 200, ये भी 200। 3 इक्वल पार्ट्स, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो रेशियो क्या होगा दोस्तों? 1:1:1 होगा। तीनों पार्ट्स का रेशियो 1:1:1। भाई मानो आप, मानो मैं हूं और एक प्रीति है, हम तीनों की एज 25 साल है, तो तीनों की एज का रेशियो क्या होगा? 1:1:1। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब करना क्या है, लेकिन कैसे निकालूंगा P और Q के कोऑर्डिनेट्स? कैसे निकालूंगा? आप अलग अलग निकालोगे, देखो कैसे। आपने बनाया AB, आपने बनाया AB, आपने इसको बोला 4, -1, मेरी बात ध्यान से सुनना, और आपने इसको बोला -2, -3। आप पहले बस यहां पे P ले लो। अब मुझे बताओ पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अगर मैं पॉइंट P के हिसाब से देखूं तो ये AB को 1:2 में, भाई ये पार्ट 1 है, ये आपका 1 पार्ट है, ये आपका 1 पार्ट है, ये आपका 2 पार्ट है, ये आपका 2 पार्ट है। तो पॉइंट P AB को 1:2 में 1:2 में डिवाइड कर रहा है। समझ में आया? 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x, y बोला, निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बोलूंगा, सेक्शन फॉर्मूला आप लोग उतार लेना। आप एक बार सेक्शन फॉर्मूला यहां पर उतार लेना और उसके बाद डायरेक्ट खुद की समझ से सेक्शन फॉर्मूला लगाना। सर कैसे? बताता हूं। चलिए, तो ये वाला x निकालना है, तो मैं पॉइंट P की बात कर रहा हूं, ठीक है? पॉइंट P की, तो P का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, कैसे निकलेगा? m इंटू x2। अरे सिंपल, ये 1 जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x निकाले तो 1 जाके -2 में, तो -2 प्लस 2 जाके 4 में, तो ये आपका ये डिवाइडेड बाय 1 + 2 मतलब 3। इजी है। y कैसे निकलेगा? 1 जाके माइनस ही, मतलब माइनस ही, प्लस 2 जाके माइनस, मतलब -2 अपॉन 1 + 2 3। x कितना आ गया? 6/3 मतलब 2। y कितना आ गया? -5/3। समझे कि नहीं समझे? समझे सर, समझे। x और y आपका आ गया। ये आपका P का x और y कोऑर्डिनेट है। अब सर Q कैसे निकालेंगे? Q कैसे निकालेंगे गुरुजी, ये बताइए। चलिए, तो Q निकाल के देता हूं आपको। इधर ही देख लो, चलो इधर ही देखो, ठीक है? ये आपका A, ये आपका B आपका -2, -3 दिया हुआ है। कुछ गलती तो नहीं कर दी अपन ने? नहीं, कुछ गलती नहीं है। चलिए दोस्तों, ये मानो Q लिया मैंने, ये मैंने A आपका 4, -1। मुझे बताइए पॉइंट Q AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पॉइंट Q के हिसाब से देखूं तो ये AB को 2:1 में, 2:1। भाई ये कितना पार्ट है? ये 2 है, ये 1 है, तो पॉइंट Q 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को x, y बोला, कैसे निकालेंगे भैया? आसान है। तो पॉइंट Q का x निकालने के लिए, ये पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट है, 2 × -2 मतलब -4 प्लस 1 × 4 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 3। दोस्तों x आ गया आपका 0। बहुत बढ़िया। y कैसे निकालेंगे Q का? 2 × -3 मतलब -6, 1 × -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, तो y आ गया आपका -7/3। समझ गया? तो ये आपका आंसर, ये आपके पॉइंट P का x और y, या आपके पॉइंट Q का x और y। समझ में आया? इजी है, बहुत इजी है भैया। चलिए आगे चला जाए भैया। तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन था, वो भी कर लें पहले? पहले वो कर लेते, फिर वो कर लेंगे, ठीक है? एक सेकेंड, ये रहा, ये देख लो पहले, है ना? ये आपका 9th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पर अपन पहले ये कर लेते हैं, मतलब क्योंकि इसको आप आसानी से खुद से भी कर सकते हो, बस डिस्कस करते हैं। अभी जैसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट में कितने पॉइंट्स डिवाइड करेंगे, पहले ये बताओ। सोच के देखो, सोच के देखो दोस्तों। मानो ये मैंने लाइन सेगमेंट लिया, मानो ये मैंने छोटा सा ही बनाता हूं, मानो दोस्तों मैंने ये लाइन सेगमेंट लिया,
ठीक, ये लाइन सेगमेंट मान लो ए बी है, ये आपका ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको मैंने बोला 2,8 है ना, और इसको मैंने बोला नहीं, ए आपका -2 है, -2,2 है, और बी आपका 2,8 है, बी आपका 2,8 है। ये अपन 9th क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, किस पॉइंट के, जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में। अब मुझे ये बताओ यहां पे मैं कितने पॉइंट्स बनाऊं कि मेरा लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। ए बी के बीच में मैं कितने पॉइंट्स बनाऊं जो मेरे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सिंपल है, मानो एक पॉइंट आपने यहां पे पी ले लिया, एक यहां पे आपने क्यू ले लिया, और यहां पे आर ले लिया। तो जैसे आपने 3 पॉइंट्स बनाए तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, चारों पार्ट्स के बीच में रेशो क्या होगा, 1:1:1। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहां पे भी आप उसी तरीके से कर सकते हो जो भी मैंने आपको बताया, क्या कि पॉइंट पी निकालने के लिए रेशो क्या हो जाएगा 1:3, पॉइंट क्यू निकालने के लिए रेशो क्या हो जाएगा 2:2, यानी 1:1 भी कह सकते हो भाई। पॉइंट क्यू निकालने के लिए 2:2 मतलब 1:1 भी कह सकते हो, 2:2 मतलब 2/2 का 1/1 भी कह सकते हो, ठीक है। पॉइंट आर निकालने के लिए रेशो क्या हो जाएगा 3:1, तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं, कर लेंगे पक्का। कोई ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखना है तो आप उस प्लीज इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए मैंने किस तरीके से करा है, एकदम सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं भाई। कुछ हमको करना है तो कुछ आपको भी करना है, मजा तभी आता है जब दोनों मिलके करें, है ना। तो कोई गाली नहीं देके जाएगा भैया, ये आपको होमवर्क में करना है। सर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हो उसमें भी होमवर्क दे रहे हो, एकदम सेम क्वेश्चन में जाने मन तो क्या करूं, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो, कैसे, पॉइंट पी निकालने के लिए रेशियो 1:3 होगा, पॉइंट आर निकालने के लिए 3:1 होगा, पॉइंट क्यू निकालने के लिए 1:1 है। पॉइंट क्यू आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, पर सर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, वो भी मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला फटाफट सिखाता हूं। जरा देखो व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम और क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान देना दोस्तों। मानो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ओके सर, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है दोस्तों। इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1, y1 बोला, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने x2, y2 बोला। अभी जो पॉइंट P था आपके ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा था, पर मानो अगर आपका पॉइंट P ए बी को 1:1 में डिवाइड करे, 1:1 का मतलब P आपका मिड पॉइंट है, मतलब P आपका मिड पॉइंट है। अगर ये आपका मिड पॉइंट हुआ तो मिड पॉइंट हुआ मतलब ये बराबर ये होगा, मतलब अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, ये 1 करोड़ होगा तो ये भी 1 करोड़ होगा। पॉइंट P अगर आपका मिड पॉइंट है, पॉइंट P अगर आपका मिड पॉइंट है, तो पॉइंट P यानी x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है भाई m और n की वैल्यू 1 रख दे, सिंपल। अरे m/n कितना 1:1, अगर पॉइंट P मिड पॉइंट मतलब रेशियो 1:1, तो एक तो आप सेक्शन फॉर्मूला में 1:1 रखेंगे, कुछ फॉर्मूला आएगा उसी को आप मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। डायरेक्ट कैसे सोचोगे, x निकालने के लिए डायरेक्ट x वाला प्लस करके, x वाला प्लस करके डिवाइड बाय 2, और y निकालने के लिए y वाला प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। ये सिंपल आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है, समझ गए। x निकालने के लिए x वाला प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, y निकालने के लिए y वाला प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। तो आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। चलिए अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क जैसे कि मैंने बताया ये वाला करते हैं। क्या करें क्वेश्चन में, आराम से देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज कंडक्ट कराने के लिए इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, दोस्तों रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है ABCD, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, दोस्तों लाइंस बनाई गई चॉक पाउडर से 1 मीटर के डिस्टेंस में, मतलब
ये एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर 1 मीटर पर, 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 फिर आपके चौक पाउडर से लाइन बनाई गई। होता है ना स्कूल में एक्टिविटीज होती है चौक पाउडर से, वो व्हाइट कलर के पाउडर से लाइन बनाई जाती है। ठीक है, और क्या बोला, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। दोस्तों 1 मीटर ईच की दूरी पर 100 फ्लावर पॉट्स रखे, मतलब 1 मीटर की दूरी पर ये रखा, फिर 1 मीटर की दूरी पर ये, फिर 1 मीटर पर ये, फिर 1 मीटर पर, फिर 1 मीटर पर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, तो ऐसे 100 पॉट्स रखे, 100 पॉट्स रखे यहाँ पे, 100 फ्लावर पॉट्स। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 100 मीटर्स हो जाएगा ये आपका टोटल 100 मीटर हो जाएगा। क्यों, 100 फ्लावर पॉट्स 1 मीटर ईच। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका सेकेंड लाइन पर भगती है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज है ना, स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं। निहारिका सेकेंड लाइन पर भगती है, कितना डिस्टेंस, 1/4 ऑफ AD, 1/4 ऑफ AD भगती है। दोस्तों AD कितना है, AD कितना है 100 फ्लावर पॉट्स रखे, 1 मीटर ईच, तो 1 मीटर पर पहला, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे 100वें मीटर पर 100वां फ्लावर पॉट रखा हुआ, 100 फ्लावर पॉट से, तो AD आपका 100 में, मतलब निहारिका 1/4 AD भक्ति है। निहारिका 1/4 AD भक्ति, मतलब निहारिका भक्त कितना रही है, कौन बताएगा। निहारिका अगर 1/4 AD भग रही है तो निहारिका कितना भग रही है, निहारिका का डिस्टेंस, निहारिका का कितना होगा, 1/4 ऑफ AD, मतलब 1/4 ऑफ AD कितना, 100, मतलब कितना, 1/4 ऑफ 100, मतलब 25 मीटर्स। निहारिका आपका 25 मीटर्स भग रही है, समझ में आया, ठीक है। वैसे ही प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। दोस्तों प्रीत भी भग रही है, प्रीत आपकी 8वीं लाइन पर भग रही है, प्रीत आपकी 8वीं लाइन पर भग रही है, कितना डिस्टेंस, 1/5 ऑफ AD, ये 1/5 ऑफ AD भग रही है, मतलब 1/5 ऑफ 100, मतलब 20 मीटर्स भग रही है, बस समझ में आया, ठीक है भैया। क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है, ऑन 8th लाइन एंड पोस्टर रेड फ्लैग। अच्छा, प्रीत रेड फ्लैग पोस्ट करके आती है और निहारिका आपका ग्रीन फ्लैग पोस्ट करके आती है, समझ में आया। निहारिका आपका ग्रीन फ्लैग, निहारिका आपका ग्रीन फ्लैग पोस्ट करके आती, क्या, निहारिका आपका ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है, और प्रीत आपका रेड फ्लैग, प्रीत आपका रेड फ्लैग पोस्ट करती है, कहां पर, कोई पॉइंट पर जितना वो भग रहे हैं, ठीक है भैया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, उसके लिए हमें दोनों फ्लैग्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, रेड फ्लैग कहां पर होगा, बताओ जरा, सोच के देखो जरा। ग्रीन फ्लैग की पहले बात करूं दोस्तों, अगर मैं ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, कहां पर होंगे, या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग लिखता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, सोच के देखो, दिमाग लगाओ दोस्तों। ग्रीन फ्लैग निहारिका पोस्ट कर रही, कहां पर, सेकेंड लाइन पर, तो 2,25 कह सकता हूं, क्यों, 25 मीटर पर, तो 2,25 भाई, यहां पे कहीं 25 होगा ना, तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स है 2,25, इमेजिन करो। वैसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग कितना होगा, 8वीं लाइन पर 20 मीटर, 8,20, क्या ये बात समझ आई। अपन को दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, अपन को ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच में डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लगा देते हैं भैया। तो ग्रीन का है 2,25, रेड का है 8,20, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, फटाफट फटाफट फटाफट, क्या होता है, y वाला माइनस करके स्क्वायर, x वाला माइनस स्क्वायर, तो GR यानी ग्रीन और रेड के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 20 - 25, मतलब -5 का स्क्वायर, प्लस 8 - 2 मतलब 6 का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस आ गया ये, -5 का स्क्वायर 25, 6 36, 36 + 25,
36 प्लस 25 कितना होता है 61। तो अंडर रूट 61 यूनिट्स, अंडर रूट 61 मीटर्स डिस्टेंस है आपका ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच में। इजी। अब क्या बोला भैया, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should he post her flag? Where should he post her flag? क्या बोल रहे, रश्मि एक और लड़की आ गई, उसको उसको ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। भाई प्रीत, निहारिका ने आपका ग्रीन फ्लैग पोस्ट करा, प्रीत ने आपका रेड फ्लैग पोस्ट करा, रश्मि को ब्लू फ्लैग पोस्ट कर रहा है कहां पर, एकदम बीच में, एकदम बीच में, ये ग्रीन और रेड के एकदम बीच में पोस्ट करना है। तो कहां पर पोस्ट करेगी, मतलब किस, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सोच के देखो। कुछ समझ में आया, सोच के देखो, समझ में आया, देखो जरा आराम से दोस्तों। ये आपका ग्रीन फ्लैग है, ये आपका रेड फ्लैग है। ग्रीन के कोऑर्डिनेट्स 2,25 है, रेड के आपके मेरे ख्याल से 8,20 है, सही है दोस्तों। यहां पे आपका ब्लू फ्लैग आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, और एकदम बीच में मतलब ये मिड पॉइंट, और अगर ये मिड पॉइंट मतलब 1:1 आपका रेशियो होगा। समझ में आया, ये आपका मिड पॉइंट है, क्योंकि एकदम बीच में पोस्ट करना दोस्तों आपका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, भाई आपको ये पता करना है कि ब्लू फ्लैग कौन से पॉइंट पर पोस्ट होगा, मतलब कौन से पॉइंट पर पोस्ट होगा, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो क्या होंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाला प्लस कर दो 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए y वाला प्लस कर दो 25 + 20 डिवाइडेड बाय 2। तो x कितना आ गया 10/2 मतलब 5, y कितना आ गया 45/2। तो भैया यहां पर आपके ब्लू फ्लैग की पोस्टिंग हुई कहां पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग, ऐसा लिखोगे आप क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग कितने हो जाएंगे भैया 5,45/2। ठीक, इजी। इस तरीके से मिड पॉइंट आपने यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब रेशियो निकालने को बोलते हैं। अभी आपको दे रहे कि पॉइंट पी ए बी को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। अब आपसे बोलेंगे पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, अब आपसे बोलेंगे पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। और जब भी आपसे पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको रेशियो लेना है K:1 क्या लेना है, M:n नहीं लेना, K:1 लेना है। ऐसा क्यों, सिंपल रीजन होता है दोस्तों। देखो आप अगर M:n रेशियो लोगे तो आप M:n को ना ऐसा भी लिख सकते हो M/n:1। आप समझ रहे हो भाई, मानो कोई रेशियो 3:2 है, आप इसको 3/2:1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, एक ही बात है। वैसे ही अगर मानो आपसे रेशियो पूछा तो आप M:n लोगे, पर M:n ना लेकर, क्योंकि आप M:n को M/n:1 ले सकते हो, तो एक साइड 1 ही रखे रहने दो ना, एक साइड कुछ K ले लो। सर K मतलब, अरे K मतलब कुछ भी। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, जब भी आपसे रेशियो बोला जाए, रेशियो पूछा जाए, आप उसको K:1 लीजिए। आप पहले क्वेश्चन समझो, क्या बोल रहे क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये एंड ये इज डिवाइडेड बाय -1,6। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ए बी से मिलकर बन रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स -3,10 और इसके कोऑर्डिनेट्स 6,-8। ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, किस पॉइंट से, -1,6 से। तो ये जो पॉइंट P है आपके ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। वो रेशियो क्या आपसे पूछा, तो उस रेशियो को आप मानोगे लेट द रेशियो बी K:1, लेट द रेशियो बी K। हमेशा रेशियो वाले क्वेश्चंस में आपको रेशियो को K:1 मानना है, मतलब आपका रेशियो क्या हो गया K:1। और अब आप अपने K की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको रेशियो पूछा मतलब K निकालना पड़ेगा। आपने रेशियो K:1 माना, ये निकालना तो पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर, सेक्शन फॉर्मूला, सिंपल सर। कैसे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, x1 लगाएं, y1 लगाएं, अरे कोई भी लगा दो, लगाते हैं लोग। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसको मैंने बोला x1, इसको y1, ये आपके x की वैल्यू, आपके y की वैल्यू, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका m, ये आपका n।
ठीक है, चलिए एक्स वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। एक्स आपको दिया हुआ है क्योंकि, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, फॉर्मूला बस लिख दो एक बार तो बस। अब वैल्यूज को, ये एक्स कौन सा होता है जो डिवाइड कर रहा होता है, मतलब -1 एक्स की जगह रखा। एम एक्स टू मतलब के इंटू सिक्स, तो ये 6 क्या आ गया, प्लस 1 इंटू -3 तो -3 आ गया। एम प्लस एन मतलब के प्लस वन। सॉल्व कैसे करेंगे, के प्लस वन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू के प्लस वन बराबर 6 के -3। इजी दोस्तों, ये आपका -1 बराबर 6 के -3, ये आपका 6 के उधर गया तो प्लस के, -3 इधर तो +3, दोस्तों आपका 2 आ गया, ये आपका 7 क्या आ गया। तो के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई, के आपका आ गया 2/7, क्या आपका आ गया 2/7। आपसे रेशियो पूछा था, तो देयरफॉर रेशियो क्या रहेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा, पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 में, मतलब 2/7:1, और 2/7:1 को आप 2:7 लिख सकते हो। तो यही आपका फाइनल आंसर है। समझे किस तरीके से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बस आप रेशियो k:1 माने, सिंपल। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं, वही बात फिर से रीड करो, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो, रेशियो पूछा, ठीक है, इन विच द लाइन सेगमेंट, ये अच्छा लाइन सेगमेंट बन रही है, लाइन सेगमेंट बन रही है, आराम से देखो, लाइन सेगमेंट बन रही है, आराम से देखो भैया, एकदम आराम से, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट आपकी बन रही ए 1, -5 से, और बी -4, 5 से, ठीक है। रेशियो बताना है इन विच द लाइन सेगमेंट, ये इज डिवाइडेड बाय, कौन डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, कौन डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है इस लाइन सेगमेंट को। आप ऐसा कुछ समझो, मानो जब ग्राफ पेपर में आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट कुछ ऐसी होगी, ये लाइन सेगमेंट कुछ ऐसी होगी, मतलब मान लो ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा। इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है कि नहीं दो पार्ट में, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है कि नहीं दो पार्ट्स में। आपसे पूछा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है आपके लाइन सेगमेंट को। तो मानो एक्स एक्सिस को मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ये आपकी एक्स एक्सिस, इमेजिन कर लो ना, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, समझ में आया। तो दोस्तों मुझे आप सोच के बताओ, अगर सिंपल है, एक्स एक्सिस आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा जो आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा जो आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा। सही बात है, फिर से बोलूंगा भाई, आपके लाइन सेगमेंट को अभी तक एक पॉइंट डिवाइड कर रहा था, अब ये लोग क्या कह रहे हैं, आपके लाइन सेगमेंट को एक एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो ऐसा कह सकता हूं ना कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा जो आपके लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। हाँ, मुझे बताओ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सर क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, y0 होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, उसका y0 होगा। क्या ये बात समझ आई, क्या ये भाई एक्स एक्सिस पर है ना ये पॉइंट कहां पर, एक्स एक्सिस पर, ये पॉइंट कहां पर, एक्स एक्सिस पर, ये पॉइंट कहां पर, एक्स एक्सिस पर, तो उसका y पक्के से 0 होगा। अपन से पूछा किस रेशियो में डिवाइड करोगे, तो रेशियो माना k:1, रेशियो मान, लेट द रेशियो k:1, कि ये पॉइंट ए बी को k:1 में डिवाइड करेगा। अब आपको k निकालना है, रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, सिंपल, देखो इधर, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपके x की वैल्यू, ये आपके y की वैल्यू, ये आपके m की वैल्यू, ये आपके n की वैल्यू, ये आपके x2, ये आपके y2 की वैल्यू। सर k कैसे निकलेगा, देखो x आपको पता नहीं है, y आपको पता है, तो y वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आइए, तो y कितना दिया हुआ है, 0, अच्छा, my2 तो k इंटू 5, तो 5k प्लस 1 इंटू n जाके इधर -5 में, तो -5 m प्लस है, मतलब k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू 0 कितना हो गया, 0,
बहुत सारे बच्चों के प्लस 1 ही लिख देते हैं, के प्लस 1 जाके 0 में मल्टीप्लाई तो 0 बनेगा। ये आपका आ गया कितना 5k माइनस 5, तो 5k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू 5/5, तो k कितना आ गया 1, k 1 आ गया, मतलब रेशो कितना हो गया, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 1:1। क्यों, रेशो मैंने k:1 माना था, k की वैल्यू 1, मतलब पॉइंट, ये जो भी पॉइंट होगा वो ए बी को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। समझ गए। और क्या पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो जो डिवीजन वाला पॉइंट है, वो जो डिवीजन वाला पॉइंट है आपको उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है, वाई तो पहले से पता है, मतलब एक्स निकालना है, मतलब एक्स का सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो। ओके सर, तो एक्स का सेक्शन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x निकालना है दोस्तों, k इंटू -4 मतलब -4k प्लस 1 इंटू 1, तो ये आ गया 1 अपॉन m प्लस n मतलब k प्लस 1। रख लो k की वैल्यू, तो x बराबर -4 इंटू 1 -4 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, अरे k की जगह 1 रख लिया, k आ गया ना, तो ये आ गया आपका -3/2। x आपका आ गया दोस्तों -3/2। क्लियर है, पक्का पक्का सर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और अच्छे सवाल देखिए दोस्तों। ये सवाल बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब ये सवाल इतने बार बोर्ड्स में पूछा गया है कि मैं क्या ही बताऊं, कभी 1 मार्क्स में, कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में, कभी 4 मार्क्स में, और ये एकदम अलग ही सवाल है। ठीक है, इसके लिए आपको एक लोलोग्राम की प्रॉपर्टी, लोलोग्राम मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वैसे पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी यहां पर यूज होगी। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। इफ 1,2,4 मतलब 4 पॉइंट्स दिए हुए, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ लोलोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है समझना दोस्तों, ये आपको लोलोग्राम के वर्टाइसेस दिए, ये आपको लोलोग्राम के वर्टाइसेस दिए हैं, मतलब क्या, ये आपको लोलोग्राम के वर्टाइसेस दिए, मतलब मानो ये ए है, मानो ये बी है, मानो ये सी है, और मानो ये डी है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ऑर्डर में लिए, मतलब पहले अगर आपने 1,2 लिखा तो ऐसा मत कर देना कि बी की जगह x,6 लिख दिया, या फिर 3,5 नहीं, 4,y लिखोगे, फिर यहां पे 4,y, फिर क्या, फिर अगला वाला लिखोगे x,6, फिर क्या, फिर अगला वाला 3,5। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, पर लाइन से लिखना है, समझ गए। ठीक, तो ये आपके लोलोग्राम के वर्टाइसेस आपको दिए हुए, समझ में आए। ठीक, फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई निकालना है, आपको एक्स और वाई निकालना, आपको एक्स और मतलब सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, बी का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। सर ये कैसे करेंगे, मैं बताता हूं। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है, जो मिड पॉइंट होता है उसका एक्स निकालने के लिए एक्स वाला प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, वाई निकालने के लिए वाई वाला प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। देखो किस तरीके से होगा, आप इस क्वेश्चन में क्या यूज करते हो, आप बनाते हो डायगोनल्स, आप बनाते हो डायगोनल्स। तो लोलोग्राम की एक खास प्रॉपर्टी ये है कि भैया उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते। कहने का मतलब आपका OA बराबर OC होगा और आपका OD बराबर OB होगा, मतलब ये डायगोनल इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और ये डायगोनल इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिंपल लोलोग्राम वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है याद कर लो, आप DB डायगोनल अलग से बनाओ, आप DB डायगोनल अलग से बनाए, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखा 3,5 और यहां पे आपने लिखा 4,y, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। और दोस्तों ये आपका कुछ पॉइंट O है। अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पॉइंट O मिड पॉइंट है DB का, पॉइंट O मिड पॉइंट है DB का, क्यों, अरे पॉइंट O OD बराबर OB है, OD बराबर OB है, OD बराबर OB लोलोग्राम है, तो OD बराबर OB है, OD बराबर OB, मतलब पॉइंट O मिड पॉइंट है, ठीक है। वैसे ही आप डायगोनल AC बनाइए, आप डायगोनल AC बनाइए, तो ये आपका 1,2, ये आपका x,6। दोस्तों पॉइंट O इसका भी मिड पॉइंट होगा, पॉइंट O AC का भी मिड पॉइंट है, क्यों, आपको पता है OA बराबर OC,
ओ ए बराबर ओ सी, तो ओ आपका मिड पॉइंट है सर। कहना क्या, चलो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी लिख दो क्या, कि डायगोनल्स ऑफ अ लोलोग्राम लिखना पड़ेगा क्या, डायगोनल्स ऑफ अ लोलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या भैया, बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, मान लो लोलोग्राम की जगह रेक्टेंगल दिया होता, स्क्वायर दिया होता, रोम्बस दिया होता, रेक्टेंगल स्क्वायर और रोम्बस वो भी लोलोग्राम होते हैं, तो उनके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो करना क्या है दोस्तों, की मिड पॉइंट है, लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला और इसका इसका एक्स और वाई निकालो, लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको और एक्स और वाई निकालो। मिड पॉइंट फॉर्मूला से वो बीच वाले पॉइंट के मिड पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, निकालो जरा। चलिए, तो अगर मैं ओ के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, क्या आएगा आराम से, मिड एक्स निकालने के लिए 3 + 4/2, तो 7/2, वाई कैसे आएगा, 5 + y/2, आराम से 5 + y/2, तो ये आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट समझ लो। अरे भाई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला 3 + 4/2 7/2, वाई निकालने का फॉर्मूला क्या, 5 + y/2, यहां पे क्या 1 + x/2, तो x का फॉर्मूला क्या, इसका 1 + x/2, वाई निकालने का 2 + 6/2 मतलब 8/2 मतलब 4। सर कर क्या रहे हो, मैंने लगाया मिड पॉइंट फॉर्मूला, मैंने क्या, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से आया क्या, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ये दोनों चीजें आपकी मिड पॉइंट फॉर्मूले से आई है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो पर करो कि क्या, एक्स और वाई कैसे निकालोगे दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट ओ है, ये भी पॉइंट ओ है, तो दोनों का अगर पॉइंट ओ ही है भाई, एक सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट है, ओ ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम ही होगा ना भाई। अगर पॉइंट ओ ही है तो एक्स कोऑर्डिनेट, समझ, पॉइंट ओ है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही होगा ना, वाई भी सेम होगा, पॉइंट तो ओ ही है, पॉइंट तो सेम पॉइंट है ना, ये सेम ही तो पॉइंट है, तो ये सेम ही तो पॉइंट है। यहां पे मिड पॉइंट लगा के इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, यहां पे मिड पॉइंट लगा के इसको कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, सेम आना चाहिए, क्यों, पॉइंट ओ है। कहने का मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा और वाई कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा, क्योंकि पॉइंट ओ है। कहने का मतलब क्या, सिंपल, 7/2 विल बी इक्वल टू 1 + x/2, क्यों, अरे दोनों बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि पॉइंट ओ की एक्स कोऑर्डिनेट है, और वैसे ही 5 + y/2 बराबर अगर 4, अरे दोनों y कोऑर्डिनेट बराबर होने चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो सेम है। ओ सॉल्व कर लो, तो 2 से 2 गया दोस्तों, यहां पे आपके x की वैल्यू आ गई 6, x आपको निकालना था, यहां पे क्या 2 4 8, तो y आपका आ गया 3, 2 4 8, 5 उधर 3, तो ये आपका दोस्तों आंसर। लोलोग्राम वाले इक्वेशन में बस आपको ये डायगोनल वाली चीज याद रखनी है, कैसा भी इक्वेशन है, कुछ भी पूछा जाए, आप डायगोनल वाली चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड ने पूछा है, कई बार। ठीक है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए एक ये वाला हो जाए, क्या बोल रहे दोस्तों क्वेश्चन में, आराम से रीड करिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, मतलब एक्स निकालना है, वाई निकालना है, ठीक है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अच्छा ए बी आपके सर्कल का डायमीटर, तो इतना तो समझ में आ रहा, तो सर्कल बनाओ, बनाया, सर्कल बनाया, अब ए बी डायमीटर है, तो मानो सर्कल सेंटर ये है, ए बी आपका डायमीटर है, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो मानो ए आपका एक्स कॉमा वाई बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं भाई, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने, कुछ एक्स होगा कुछ वाई होगा, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स को अपने एक्स कॉमा वाई बोल दिया, हु सेंटर इज 2, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए 2, -3, और बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हुए क्या 1, 4, तो ये कैसे, ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, कुछ सेक्शन फॉर्मूला याद आ रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद आ रहा है सर, पर क्या ये मिड पॉइंट है, मुझे एक बात बताओ, क्या ओ ए बी का मिड पॉइंट नहीं होगा, अरे भाई ये रेडियस होता है, ये रेडियस जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ओ मिड पॉइंट होगा, समझ रहे हो, ये आपका मिड पॉइंट होगा ना, ये आपका मिड पॉइंट होगा, तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, एक बार अच्छे से करते हैं इसको, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि बीच वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक्स वाले प्लस करके डिवाइडेड बाय 2,
y वाले प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। डायरेक्ट करें, चलिए डायरेक्ट कर रहा हूं। दोस्तों ये आपका 2 बराबर बीच वाला x निकालने के लिए दोनों एक्सेस को प्लस करो तो x प्लस 1/2, और बीच वाला y यानी -3 निकालने के लिए y प्लस y वाले को प्लस कर को डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 2 4 बराबर x प्लस 1, और ये आ गया 2 इंटू -6 बराबर y प्लस 4। तो y -4 उधर गया तो -10, y आ गया -10 और x आ गया आपका 3। तो देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए 3, -10। क्लियर है? अरे क्लियर है बरखुरदार, बोलिए क्लियर है? यही तो निकालना था आपको। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। देखो मानो अगर आपने x3 लिया 3, तो 3 + 1 4, 4/2 2, y आपने 10 लिया तो -10 प्लस 4 -6/2 -3। किस तरीके से करा, समझ में आया? सेक्शन सॉरी डिस्टेंस सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बार लिख दीजिएगा जरूर, है ना? क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, पता है ना? अरे भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है ना? देखो इधर इधर देखो, ये देखो, ये मानो x1 y1 है, ये मानो x2 y2 है, ये अगर मिड पॉइंट है, ये अगर MP मिड पॉइंट है, इसको मैंने x और y बोला, तो x निकालने का फॉर्मूला x2 + x1/2, y निकालने का y2 + 1/2। ये आप लिख दीजिएगा हर क्वेश्चन में, फिर आप चाहो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो आराम से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, आप खुद ही कर सकते हो। एक चीज में मैं आपकी मदद कर देता हूं, पहले आराम से क्वेश्चन को रीड करो। मैथमेटिक्स में एक चीज याद रखो, क्वेश्चन को आराम से हमेशा रीड करो, समझ आए ना आए 4 बार में, पर 5वीं बार जरूर रीड करो। ठीक है, आइए क्या बोल रहे हैं? इफ ए एंड बी आर ये रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। दोस्तों पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने सच दैट, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है जाने दो, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। जो पी है वो कहां लाए कर रहा है? जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोल रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोल रहे हैं वो कहां लाए कर रहा है? ए बी में लाए कर रहा है। तो मान लो पी कहीं पे यहां पे लाए कर रहा होगा। ठीक है, हमको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या सेक्शन फॉर्मूला याद नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है, लगा दो। चलिए, तो ए आपको दिया हुआ है दोस्तों -2, -2, और बी आपको दिया हुआ है 2, -4। ठीक है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। क्या बोलते हैं इस कोऑर्डिनेट्स को अपन लोग? x, y। ठीक है दोस्तों, ये आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 होता है। अच्छा, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? बस ये सोचो, सेक्शन फॉर्मूला। पर सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए p के कोऑर्डिनेट्स निकल पाए, उसके लिए क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? फटाफट बताइए, क्या पता होना चाहिए? सर रेशियो पता होना चाहिए, m/n की वैल्यू पता होनी चाहिए। रेशियो पता होना चाहिए, पर रेशियो तो दिया ही नहीं है, पर कुछ और दिया हुआ है, पर कुछ और दिया हुआ है। सर इसका मतलब क्या? मैं बताता हूं दोस्तों। अच्छा, मैं ऐसा कह सकता हूं, रेशियो मतलब ये अपॉन ये पता होना चाहिए, रेशियो मतलब ये अपॉन ये पता होना चाहिए, मतलब AP/P भी पता होना चाहिए, यस और नो? रेशियो पता होने के लिए मतलब AP/P भी पता होना चाहिए, या फिर ऐसा कहूं कि AP/P भी पता होना चाहिए, यस और नो? समझ पा रहे हो? अरे रेशियो पता होने के लिए AP/P भी पता होना चाहिए, AP/P भी। कहां से पता चलेगा AP/P? कुछ तो दिया है, देखो ना, अपन को दिया है AP बराबर 3/7 AB। एक काम करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ये कुछ, नीचे इसको नीचे लेके आते हैं। तो AP/AB 3/7, जरा देखना जरा, AP/AB, AP/AB, तो AP/AB। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें क्या पता होना चाहिए? ये अपॉन ये अपॉन ये, पर पता क्या है? दिया क्या है? ये अपॉन ये अपॉन ये छोटा अपॉन ये पूरा दिया हुआ है, ये छोटा अपॉन ये पूरा दिया हुआ है, ये छोटा अपॉन ये बड़ा दिया हुआ है। पर हमें क्या पता होना चाहिए? छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा। अरे रेशियो का मतलब ये अपॉन ये, मतलब छोटा अपॉन छोटा पता होना चाहिए ना, मतलब AP/P भी पता होना चाहिए, पर पता क्या है? AP/AB। क्या करेंगे? आप समझ रहे हो? हमको
एपी अपॉन पीबी पता होना चाहिए, पर हमें एपी अपॉन ए बी पता है। ए बी ए बी ए बी की जगह पीबी होना चाहिए था, ए बी की जगह पीबी होना चाहिए था। कैसे पता करेंगे, बताता हूं। यहां पे आप दोस्तों ए बी को हटा दो। क्यों हटा रहे हो, नहीं चाहिए ना। ए बी से मतलब नहीं है, पीबी से मतलब है। तो ए बी को मैंने एपी प्लस पीबी लिखा, ए बी को मैंने एपी प्लस पीबी लिखा, ये आपका 3/7। अब सर सॉल्व करो, देखो आपको एपी अपॉन पीबी की वैल्यू मिलेगी। सर एपी अपॉन पीबी क्यों निकालना है, समझा दिया। एपी अपॉन पीबी रेशियो पता करना पड़ेगा। 7 ऊपर तो आपका 7 एपी दोस्तों, ये ऊपर जाके 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 3 AP आएगा और आपका 3 PB आएगा। हाँ सर, तो दोस्तों इसको इधर ले आओ, तो 7 AP माइनस 3 AP कितना हो गया, 4 AP बराबर 3 PB। कितना आ गया, एपी के नीचे पीबी लेकर आओ, क्योंकि एपी अपॉन पीबी चाहिए। 3 इधर 4 नीचे, 3/4। तो क्या बात है, क्या बात दोस्तों, ये आपका रेशियो आ गया। मतलब एपी अपॉन पीबी आ गया, एपी अपॉन पीबी आ गया, एपी अपॉन पीबी आ गया, एपी अपॉन 3:4 आ गया। अब आप पी के कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो, यस और नो। अब आप पी के कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से निकाल सकते है ना, आसान। अरे बोलो कहां गए, 2, -4 दिया हुआ है ये, और ये आपको -2, -2 दिया हुआ है। पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट्स निकालना है, रेशियो आपका 3:4 आ गया। किस तरीके से करा, किस तरीके से रेशियो निकाला, हमें कुछ और ही दिया हुआ था, वहां से मैंने रेशियो निकाल लिया। समझ में आया, बस कर लो सॉल्व। डायरेक्ट करें, नहीं सर मत करो प्लीज, x, y, तो डायरेक्ट करते हैं। तो x निकालने का फॉर्मूला 3 × 2 6 प्लस 4 × -2 -8 डिवाइडेड बाय 3 + 4 7, और y निकालने का फॉर्मूला क्या, 3 × -4 -12। आई होप आपको अभी तक समझ में आएगा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और x निकालने के लिए x में मल्टीप्लाई करना है, y निकालने के लिए y में। 4 × -2 मतलब -8, ठीक है। चलिए अपॉन 3 + 4 7। दोस्तों x के कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए -2/7, और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके -20/7। ये आपके x और y के कोऑर्डिनेट्स, ये आपके p के x और y के कोऑर्डिनेट्स। इजी। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सर 9th क्वेश्चन तो आपने करवाया ही नहीं दोस्तों, पहले करवा दिया। सेकेंड क्वेश्चन के तुरंत बाद 9th करवाया था, क्योंकि एकदम सिमिलर पैटर्न पे वो क्वेश्चन थे, है ना। तो कोई ये ना बोले कि सर 9th क्वेश्चन नहीं कराया। फिर से बोलूंगा, 9th क्वेश्चन मैंने आधे घंटे पहले ही करवा दिया, सेकंड क्वेश्चन के जस्ट बात करवाया था इसी एक्सरसाइज के। चलिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है इफ इट्स वर्टाइसेस आर इतना इतना एंड इतना। दोस्तों रोम्बस के वर्टाइसेस दिए हैं आपको, आपको कुछ रोम्बस के वर्टाइसेस मानो P Q R S दिया हुआ है, लाइन से लेना 3,0। ऐसा मत करना कि 3,0 लिया फिर -1,4 नहीं, फिर आप 4,5, या तो इधर 4,5 लो या तो इधर लो, लेकिन लाइन से या तो ऐसा लो या तो ऐसा लो। ये आपका -1,4 और ये आपका -2, -1। ठीक है, क्या बोल रहे, एरिया निकाले रोम्बस का। हिंट दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। दोस्तों डायगोनल्स को ज्वाइन करो। मुझे बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला से आप डायगोनल्स नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। दोस्तों एरिया ऑफ रोम्बस का सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा देना, एरिया ऑफ रोम्बस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो दोनों डायगोनल्स मतलब QS इंटू PR। और QS और PR कैसे निकालोगे, QS और PR कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये आप कैसे निकालेंगे, ये आप दोनों डिस्टेंस फॉर्मूले से, फाइंड यूजिंग डिस्टेंस, फाइंड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो आपको आता है, मैंने सिखाया है सेशन के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बस बहुत आसान सा चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ अच्छे क्वेश्चंस जैसे ये वाला ध्यान रखिएगा, कौन सा ये लोलोग्राम वाला पक्के से ध्यान रखना, फिर कौन सा ये वाला ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स पर y0 होता है ना, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा मैंने बीच में 3 4 3 नहीं 2-3 सवाल आपको होमवर्क दिए, आशा करूंगा कि आप लोग
उनका आंसर मुझे कर कर जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ यहीं पर हमारा एक बहुत ही आसान चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन समाप्त होता है। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के डिस्कशन में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।